वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। खिरद से कह दो कि सर झुका लें, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। खिरद से कह दो कि सर झुका लें, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। यहां खुद पड़े हैं जहद को लाले, किसे बताए कहां गए थे। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं पे वो जोशलन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वलम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मुक़द्दस, बुजुर्ग और बाबरकत और बरतर जिक्र है कि जिसकी हलावत और जिसकी ईमानी चाशनी को हर मोमिन अपनी तबीयतों में महसूस करता है। मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी बारक वसल्लम से मोहब्बत, ये ईमान की असल है। जिसे हुजूर से मोहब्बत नहीं, वो मोमिन ही नहीं, ख्वाह वो नमाज पढ़ता हो, ख्वाह वो कलमा पढ़ता हो। इस बात को खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया और कुरान करीम की एक ने मुतअद्दिद आयात भी इसी तरफ इशारा करती हैं। हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सैयदना अबू हुरैरा सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मौजूद है। सहीह बुखारी शरीफ में रसूल करीम का इरशाद है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नजदीक सारे रिश्तों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। वो रिश्ते कौन से हैं जिनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करनी है? फरमा मिन वालिदिही, अपने माँ बाप से जो मोहब्बत करता है इंसान मोमिन, उससे भी ज्यादा मोहब्बत जब तक मुझसे ना करे। वह वलदिही, और जो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है उससे भी ज्यादा जब तक मुझसे अकीदत और मोहब्बत न रखे। वन्नास अजमाईन, और हर वो रिश्ता, हर वो ताल्लुक जो हमारी नजरों में एहतराम के लायक होता है, ताजीम के लायक होता है, मोहब्बत के लायक होता है, उन तमाम तर रिश्तों से ज्यादा जब तक रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसके नजदीक मुहतरम ना हो जाऊं, उसके बाप से भी ज्यादा मोहब्बत, उसकी वालिदा से भी ज्यादा मोहब्बत, उसके बेटों से भी ज्यादा मोहब्बत, उसकी बेटियों से भी ज्यादा मोहब्बत, उसके चचेरे मामूजात, उसके कराबतदार खूनी रिश्ते और मनसब व मकाम के हवाले से हर वो ताजीम और तकरीम वाला तबका या रिश्ता जिससे इंसान मोहब्बत करता है, उन तमाम रिश्तों नातों से जब तक मैं मुस्तफ़ा इन तमाम से माँ बाप, रिश्तेदार, माल दौलत, हुस्न जमाल से ज्यादा जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे भाई और बहनों हम पर शरीयत रखती है, बल्कि तकाजा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी तंजीम से वाबस्ता हो और लीडर को अहमियत ना दे, उस कायद को अहमियत ना दे, दर्जा ना दे, तो वो कभी भी वफादार या अपनी तंजीम और तहरीक का कभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो इखलास पर मबनी हो। तो ईमान की दलील जाहिर सी बात है, हुजूर अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजह से है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की दलील आपकी जात को बनाया है। अब मोहब्बत, यह हदीस पाक आपने सुन ली, आगे चलते हैं जल्दी से कि इस हदीस पाक के अंदर उम्मत का इजमा है कि हुजूर की मोहब्बत बाप से भी ज्यादा होना, माँ से भी ज्यादा होना, औलाद से भी ज्यादा होना, बेटे से भी ज्यादा होना, बेटी से भी ज्यादा होना, और हर वो रिश्ता
जो कद्र ताज़ीम माल में, हुस्न में, जमान में, इल्म में याद किया जाता है, उन तमाम से ज्यादा महबूब होना, हुजूर की जात को होना, यह हमारे लिए लाजिम है। तो एक बात तो यह सवाल है कि मोहब्बत जो है वो तो गैर इख्तियारी चीज है, यानी मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। तो जब मोहब्बत गैर इख्तियारी चीज है तो शरीयत का तो यह हुक्म है कि शरीयत के तमाम अहकाम इख्तियारी है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं चीजों का हमें पाबंद करता है और वही हुक्म देता है जो हमारे इख्तियार बस में है, और जो चीजें मेरे और आपके इख्तियार बस में नहीं है उसका अल्लाह कभी पाबंद नहीं करता, क्योंकि जो हमारे बस में ही नहीं है। तो जब यह कायदा है कि इबादात में से वही चीज हम पर आती है, अल्लाह उन्हीं चीजों का हुक्म हमें देता है जो हमारे इख्तियार और ताकत और बिसात में हो, और जो चीज हमारे इख्तियार से बाहर हो, हमारे इरादे से, और हमें उस चीज को जमा करने से बाहर हो, अल्लाह उन चीजों का हमें मुकल्लफ नहीं करता, पाबंद नहीं करता। तो फिर यहां मोहब्बत तो गैर इख्तियारी चीज है, इसका पाबंद मुझे और आपको क्यों किया गया है? इसका सिर्फ सादा सा जवाब यह है कि ऐसा नहीं है कि मोहब्बत गैर इख्तियारी चीज है। मोहब्बत एक ताल्लुक से इख्तियारी चीज भी है। इंसान अपनी अकल से अगर काम लेता है और अपने आप से पूछे कि उसे मोहब्बत किससे होती है, तो खुद उसकी अकल जवाब देती है कि जो मुझसे ज्यादा हसीन हो। इंसान खुद से पूछे कि तुझे मोहब्बत किससे होती है, वो कहेगा वो जो मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो। इंसान से खुद पूछे कि जनाब उसके पास मोहब्बत किससे होती है, वो कहेगा वो जो मेरे से ज्यादा मर्तबे और मकाम वाला हो। इंसान से पूछिए कि तेरी मोहब्बत किन से हो सकती है, वो कहेगा वो जो मेरा चाहने वाला हो, मेरा खैर ख्वाह हो। तो अब अकल से आप पूछिए, शरीयत के अहकाम अकल वाले हैं, अकल से पूछिए, इसका कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। एक हसीन चीज को या जात को इंसान देख ले, अपने से ज्यादा इल्म फदल वाले को देख ले, अपने से ज्यादा मर्तबे और मकाम वाले को देख ले, अपने से ज्यादा अपना खैर ख्वाह देख ले, तो खुद ब खुद उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। तो ये जो अकली मोहब्बत है ये गैर इख्तियारी नहीं है, ये इख्तियारी है, और इसी का पाबंद अल्लाह ने हमें किया है। अब जब इंसान की अकल ये बेआर बना देती है कि जो हसीन है उसी से मोहब्बत होती है, जो सखी है, मुशफिक है, मेहरबान है, दरगुजर करने वाला है, बाखलाक है, बाकिरदार है, उसी से मोहब्बत होती है। जो पाकिजगी में, शराफत में, हया में, इफ्फत में, मकाम पर, उसी से मोहब्बत होती है। जिसका मनसब मकाम बहुत ऊंचा हो कि जो किसी को ना मिले या हमें नहीं मिला तो उससे मोहब्बत होती है। इस दर्जे को अगर सामने रखे और सरकार दो आलम की जात मुबारका को देखे तो कायनात में आपसे ज्यादा हसीन कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा बाखलाक ही कोई नहीं, बल्कि आप तो खुल्क के खालिक हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हबीब हमने आपको खुल्क अजीम पर फाइज किया है, यानी जो आप करते हैं वही अखलाक है। मैनर्स और अखलाक क्या है? सच, अदालत, हया, ये सब अखलाक है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया हबीब इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हमने आपको खुल्क अजीम के ऊपर रखा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि खुल्क, अखलाक और पाकिजगी और अच्छे किरदार अपने आप को जाहिर करने में आपकी अदाओं के मोहताज हैं। आप जो अदाएं करते हैं वही हुस्न अखलाक है, और जिन अदाओं से आप सर्फ नजर फरमाते हैं और जिन अदाओं को आप अहमियत नहीं देते, जिन अदाओं को आप कदर नहीं देते, दरअसल वही गैर अखलाकी चीज है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा तसलसल चल रहा है, अगर अपने जहन को हाजिर रखेंगे, क्योंकि हम दर्स सुनने आए हैं और यह हाजिरी आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये जो मोहब्बत है अकली, ये हमारे बस में है, हमारी बिसात में, हमारी कोशिश में है, और सुबह शाम अपने अंदर हम इसका सिर्फ असर को महसूस करते हैं। लिहाजा हुजूर सैयद आलम से मोहब्बत हम पर लाजिम है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को दिलों में पैदा करने का एक खूबसूरत
और एक अजीम नुस्खा है। जो शख्स ये चाहे कि मुझे हुजूर से प्यार हो जाए, तो यकीनन हुजूर से मोहब्बत करने के लिए हुजूर के कमालात को जानना और अजमतों को जानना, यकीनन जब तक हम किसी शख्सियत की मारिफत ना रखें और मारिफत में उसके कमाल और मर्तबे को ना जाने, हमारा दिल उसके हुजूर मरऊब नहीं होता, रागिब नहीं होता। ये मरऊब हो जाना, ये झुक जाना, यही मोहब्बत की एक कैफियत है। क्योंकि मोहब्बत अरबी जबान का लफ्ज है और इसका माना रिक्कत क़ल्ब, दिल का नरम हो जाना। और दिल के नरम होने का माना यह है कि जिसको वो चाह रहा है उसकी आंखें, उसकी जुबान, उसकी ताकत उसकी बगावत से रुक जाए, उसकी शरारत से रुक जाए। तो लिहाजा दिल के नरम होने का मतलब यह होता है कि जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, उसमें बंदे की तवज्जो लग जाती है। तो लिहाजा जो ये चाहे कि उसके ऊपर इतना बड़ा फरीजा रखा गया है कि हुजूर की मोहब्बत ये ईमान के फराइज में से है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वो हुजूर के हुकूक को अदा करे और हुजूर से मोहब्बत करने के लिए हुजूर के कमालात को जाने, और हुजूर के कमालात को जानने के लिए एक उसका बेहतरीन और खूबसूरत मजमुआ सफर मेराज और सैर मेराज है। ये मुख्तसर सी तमहीद थी आपके सामने का। आप अंदाजा लगाइए कि ये मौजू मेरे और आपके ईमान के लिए कितना जरूरी है, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात जिक्र किए गए हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तवज्जो कीजिए, क्योंकि ये मौजू एक समंदर है। इसको हम कई दिन तक भी अगर 5-5 घंटे तकरीरों में गुजारें तब भी हम इसका अहाता नहीं कर सकते। इसके इतने निकात, इसके मज़ामीन हैं। हम सिर्फ बहनों से भी ये कहना चाहेंगे, अपनी बेटियों से भी कहना चाहेंगे, भाइयों से भी कहना चाहेंगे, बुजुर्गों से भी कहना चाहेंगे कि अपनी मुकम्मल तवज्जो को जमा करके एक तरफ रखिए और देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हबीब को क्या मकाम अता फरमाया है, अपने महबूब को क्या मकाम अता फरमाया है। और इस नीयत से मैं पढ़ूं और इस नीयत से आप सुने कि कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए कि ये जो मकाम हम सुनेंगे इससे हमारे दिलों के अंदर हर मोहब्बत कम हो जाएगी और हुजूर की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। और यही वो चीज है कि जब नमाजें मकबूल होती है, कलमा मकबूल होता है और खुदा जब किसी से बख्शने का इरादा कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के बख्शने के इरादे की ताबीर ये होती है कि उसके दिल को अपने और अपने महबूब की मोहब्बत से भर देता है, अपना और अपने महबूब के एतबार को हर रिश्ते और ताल्लुक के ऊपर बढ़ा देता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुझे और आपको कितना संजीदा होना चाहिए इस मौजू में और कितनी तवज्जो करनी चाहिए। मैं पहले आगे चलना चाहता हूं। मेराज, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सैर है, सफर मेराज नहीं बल्कि ये सैर मेराज है। मैं उसको अगर खुलासा करूं, 50 से ज्यादा सही अहादीस का ये मजमुआ है, मुतवातिर रिवायात हैं, जिसको मैं बहुत मुख्तसर करके सिर्फ उसका एक इजमाल और समरी आपके सामने बयान करूं तो मेरे भाइयों, बेटियों, बहनों और बुजुर्गों, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिदुल हराम, जो मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ का जो फ्लोर है जिस पर हम तवाफ करते हैं, ये मस्जिदुल हराम है। यहां से आपका ये सैर का सफर शुरू हुआ। यहां से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मक़दस शरीफ, मौजूदा मस्जिद अक़सा फलस्तीन, अल्लाह उसे फतह नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की खैर फरमाए। तो मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा फलस्तीन तक, यहां तक हुजूर को लाया गया। आम गोया के यानी मामूल में वो चीज जो होती थी वो 2 महीने का सफर था। अगर एक बंदा, क्योंकि 1 महीने के सफर की भी रिवायत है, 2 महीने की भी रिवायत है, 3 महीने की भी रिवायत है। मुख्तसर ये कि वो बहुत लंबा सफर है मक्का से फलस्तीन का। उस जमाने में घोड़ों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर सफर होता था। तो यहां से अगर कैजुअल अंदाज में, मामूल के एतबार से अगर सफर किया जाए तो फिर 2 महीने लगते थे। 2 महीने मक्का से मस्जिद अक़सा तक जाने के और 2 महीने वहां से आने के, ये हो गए 4 महीने। और वहां से फिर आसमानों का सफर जो है, जो दीन बयान करता है, एक रिवायत में है 5000 साल और एक है 50,000 साल। ये जमीन से पहले आसमान का सफर है। और इसी तरह पहले आसमान से दूसरे आसमान का सफर इतनी ही मियाद रखता है, दूसरे से तीसरा इतना ही ड्यूरेशन रखता है, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां और सातवां से सिदरतुल मुंतहा तक। यही ड्यूरेशन बनता है कि 5000 साल, 5000 साल और एक रिवायत में 50,000 साल। अब ये गिनते जाइए, आप इसको जरब दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जाना और ये आना,
ये तो लाखों साल का सफर है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी सैर कराई गई है कायनात की, और वो इतने मुख्तसर अरसे में हुई कि कुरान कहता है असरा बिअब्दिही लैलन, वो रात का एक मुख्तसर सा हिस्सा था कि रात की एक झलक खत्म नहीं हुई थी और हुजूर ये करोड़ों साल का सफर करके आ गए थे। कौन ऐसे एजाज और शर्फ को पा सकता है, कौन ऐसी कद्र और मंजिलत को पा सकता है? अब इस जुमले को सुनकर बताइए हुजूर की वजाहत और कदर दिल में कितनी बढ़ जाती है। ये तो मैंने आपके सामने सिर्फ एक मुख्तसर सी वन लाइन बात की है, ये तो सिर्फ जाने का जिक्र है। इसमें जहां जहां हुजूर ने स्टे किया वो एक तवील वक्त भी गुजरा, तवालत का वक्त भी गुजरा, और वो तमाम चीजें इतनी जल्दी सर्फ हुई कि उलमा ने बाज रिवायात से उसको ताबीर किया है लैलन, जो सूरह बनी इसराइल 15वां पारा शुरू होता है और उसकी पहली आयत के अंदर मेराज का जिक्र है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसमें रात का जो जिक्र है उस पर दो जबर के साथ, जिसको दो जबर दो जेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं, फरमाया अस्सरा बिअब्दिही लैलन। ये लाम के ऊपर जो दो जबर है लैलन, ये फसाहत का एक कायदा है कि जनाब ये दो जबर जो तनवीन के हैं ये किल्लत के लिए भी आते हैं और ताजीम के लिए भी आते हैं। यानी वो रात बड़ी अजमत वाली थी और वो सफर बहुत ही मुख्तसर अरसे में तय हुआ था। अभी मैं जिक्र करूंगा वो सैर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई। यहां तक का तो मैंने खुलासा आपके सामने पेश किया कि एक मुसलमान को मामूल में इतनी बात तो जानना जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम का यह सफर यानी सैर मस्जिद हराम से लेकर मक्का मुकर्रमा से लेकर हुजूर की यह सैर मुबारक जो है वो मस्जिद अक्सा तक, ये कुरान की आयात से साबित है। और अगर कोई शख्स इसका इनकार करे तो मुसलमान नहीं रहता। तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि कुरान ने इस बात को जिक्र किया है। मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर यह अहादीस मशहूरा से है। हमारे तमाम मुतकल्लिमीन उलमा, चाहे इमाम आजूरी हो या अल्लामा तफ्तानी हो या सैयदुस सादात सैयदुल उलमा इमाम सैयदी उसनदी सैयद शरीफुद्दीन जुरजानी हो रहिमहुल्लाह ताला अजमईन, इन तमाम ने इस बात को लिखा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर ये कतई आयातों के साथ साबित है। इस पर ईमान लाना जरूरी और लाजिम है। यानी क्योंकि ये कतियात में से है, जैसे तौहीद कतियात में से है, रिसालत कतियात में से है। इसका इनकार करना जैसे बंदा इस्लाम से बाहर हो जाता है, इसी तरह हुजूर की इस मेराज का इनकार जो मस्जिद अक्सा तक है, किसी ने अगर जहालत में इसका इनकार कर दिया तो वो मुसलमान नहीं रहा, काफिर हुआ, दार इस्लाम से निकल गया। यानी आप देखें कितनी सच्ची बात है और कितनी अहमियत के साथ बयान की जा रही है। मेराज कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई कसीदों की झुरमट में जोश और जज्बा नहीं, ये कुरान की उन आयात से है कि इसका इनकार करने वाला मुसलमान ही नहीं रहता है। अल्लाह ने इस बात को उस दर्जे में बयान किया है जिस दर्जे में खुदा अपनी वहदानियत को बयान करता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसको कबूल करना और इसका सोर्स जो है वो कितना आला है। इसी तरह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मैं इंतहाई मुख्तसर कर रहा हूं, मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों का सफर यह अहादीस मशहूरा से है। इसका इनकार करने वाला काफिर तो नहीं होता, लेकिन बदतरीन बदमजहब है, वो गुमराह है, उसकी ताजीम जायज नहीं, उसके पीछे नमाज जायज नहीं, उसको मुर्शिद बनाना जायज नहीं, उसको दोस्त बनाना जायज नहीं। काफिर नहीं है लेकिन पक्का बदमजहब है, गुमराह बद्दीन है। काफिर तो नहीं कहा जाएगा लेकिन उसकी ताजीम नहीं की जाएगी। और उसके बाद का जो सफर है और दीदार इलाही है का जो मसला है, यह बाबुल फजाइल में से है। तो ये तीन तरीकों का के दलाइल गोया के किताबों के अंदर मौजूद है। कवानीन के एतबार से मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। हुजूर सैयद आलम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया, यह हक है। अगर इसके मुकाबले में कोई दलाइल लाकर हुजूर की अजमत को दिलों में रखने वाला, ताजीम करने वाला, कभी उसकी जिंदगी से उसके अमल से सरकार की बेअदबी या हुजूर की कसर शान या उसकी कभी आदत ना हुई हो कि वो सरकार की अजमत और शान को झुकाने वाला हो, ऐसा शख्स अगर कुछ अहादीस जो मिलती है और कुछ आयात जिसकी बास तफासीर को लेते हुए अगर वो दीदार की नफी करता है और जिब्रील को मुखातब करता है, तो ऐसी शख्सियत पर न गुमराही का फतवा आएगा न कुफ्र का फतवा आएगा। इसलिए कि ये मसाला जो है ये बाब फजाइल में से है। लेकिन अजमत वाली बात, फजीलत वाली बात यह है जो दिगर अहादीस और सहाबा इकराम के दिगर सहाबा इकराम के अक़वाल साबित है
जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और दीगर साहबा हैं जिनसे रिवायत मिलती है कि हुजूर सैयद आलम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि रआ मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु मर्रतैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 दफा देखा। अल्लाहु अकबर। मर्रतन बिबसरिही व मर्रतन बिफुआदिही, एक दफा हुजूर ने अपने दिल से अल्लाह को देखा और अल्लाहु अकबर, एक दफा अपनी मुबारक आंखों से अल्लाह को देखा। तो इस दलाइल को लेने वाले भी उलमा हक है और उस तरफ, लिहाजा दीदार इलाही का मसला जो है वो बाब फजाइल का है। अगर कोई बेअदब गुस्ताखी की नीयत से सरकार की कसर शान करते हुए, जिसकी आदत और मामूल है, हम उसको बदमजहबी कहेंगे। लेकिन अगर ये कौल साहबा इकराम में से बाज का मिल जाए, उनका इज्तिहाद मिल जाए, तो यकीनन ये फजाइल का मौजू है, दोनों तरफ की राय मौजूद है। अगर कोई ये राय ले और वो हो आशिक रसूल, सुतरा शख्स, और वो इस राय को ले कि दीदार सर की आंखों से नहीं हुआ, तो इस पर उन पर कोई फतवा आयद नहीं होता। इसी तरह अगर जो दलाइल दूसरे जानिब मौजूद है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की, अपने माथे की आंखों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा है, जैसे उसके शान शान है, तो ऐसी शख्सियत पर भी जिरा नहीं होगी, मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, उनका तमाशा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ये दलील है, हक है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया है। इसको हम आगे अर्ज करेंगे, लेकिन एक कानून था जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर एक इख्तिसार के साथ जिक्र करने की कोशिश की। अब एक सवाल यह है कि देखें, कुरान करीम में यह कहां कहां डिस्कस हुआ। पॉइंट नंबर 2, कहां कहां जिक्र हुआ, तो मैं अर्ज करूंगा कुरान करीम की तकरीबन 22 से ज्यादा आयात मेराजुन नबी को बयान करती हैं। मेरी बहनें भी गौर करें, बच्चे भी गौर करें, इस मौजू को समझें आप। यह नमाजों रोजे से ऊपर दर्जे का मौजू है, क्योंकि कतियात से, जिस तरह उसको कबूल करना है उस दर्जे में इसको कबूल करना है। मैंने मेराज की थोड़ी सी तफसील बता दी, उसका माना मफहूम बता दिया, वो कहां कहां का सफर है और कहां कहां का सफर किन किन दलीलों से साबित है और उसकी क्या क्या अहमियत है बता दी। अब आइए कुरान मजीद के अंदर कि कुरान मजीद की कितनी आयात, कुरान तो अल्लाह की मुबारक किताब है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, जिसमें शक की जगह नहीं। कुरान मजीद में कोई बात अगर इशारतन भी आ जाए तो वो बात सच्चाई और एतबार के मकाम पर पहुंच जाती है। तो जो जिक्र सराहत के साथ आया हो, बार बार आया हो, उस मेराज मुस्तफा की हकीकत, हक्कानियत और सच्चाई की कितनी बुलंदी हो। कुरान करीम की 22 से ज्यादा आयत, अल्लाह अकबर। कुरान करीम की एक आयत भी हो, एक आयत ना भी हो, सरी इबारत, इशारा भी हो जाए, तो काम नूर ना नूर होता है। यहां 22 के करीब आयात मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने मुख्तसर अर्ज करता हूं, फिर आगे चलते हैं। सूरह बनी इसराइल 15वां पारा जब आप खोलेंगे मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो यहीं से शुरू होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान पाक है, अल्लज़ी वो जात, असरा जिसने रात को सैर कराई, बिअब्दिही अपने खास बंदे को, लैलन रात के मुख्तसर से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम में, मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वही रब है जिसने उसके इर्द गिर्द, उस मस्जिद शरीफ के इर्द गिर्द अपनी बरकतें रखी हैं, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि वो अपने हबीब को दिखाए अपनी निशानियां, अपने अजायबात और अपने राज और अपने कुदरत के शाहकार। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला है और देखने वाला है। ये एक आयत है सूरह बनी इसराइल की, 15वां पारा शुरू हो रहा है जो जिक्र की गई। इसी सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 अल्लाह फरमा रहा, वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। ये मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है। फरमाया वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका, ए हबीब, तफसीरी मानों के साथ, हमने जो मेराज की रात आपको जो अजायबात और जो मुशाहिदात कराए हैं, हबीब जो हमने दिखाए हैं, फरमाया वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, यकीनन वो लोगों को उसके जरिए आजमाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी शान देकर लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फरमाया हबीब ये तेरी शान लोगों के लिए आजमाइश बनेगी और हम देखेंगे कि सिद्दीक के रास्ते पर कौन चलता है और अबू जहल के रास्ते पर कौन शिकार होता है। तो ये मेराजुन नबी आम मौजू नहीं है, इसमें ईमानों को परखा जाता है। अबू जहल काफिर इनकार कर गया, ये कैसे हो सकता है, जो सफर 2 महीने जाने का है, 2 महीने आने का है, पलक झपकने में कैसे तय हो सकता है।
आसमानों पर कौन जा सकता है? यह तो अबू जहल था जो शक करके काफिर रहा। इधर अबू बकर सिद्दीक है, जब इनको कहा गया कि आपके नबी ने यह फरमाया है, फरमाया लौ सद्दिक़ु फ़ीमा अबदु मिन ज़ालिक, ओ भाई मैं सुबह शाम इससे बड़ी बड़ी बातों को सुनता हूं और उसकी तस्दीक करता हूं, उस पर ईमान लाता हूं। लिहाजा अहले सुन्नत वो है जो मेराजुन नबी के बारे में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ताना नहीं बुनते, साजिशें नहीं करते, जिक्र को नहीं रोकते। मैंने एक वीडियो देखी और मेरा दिल हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब बड़ा दुखा कि एक शख्स लाल रुमाल पहन के हरम में बैठ कर कह रहा है मेराज हुई है, लेकिन क्या हुई है, कहां लिखा है, फलां लिखा है। हाय हाय हाय। और ये जो हकीकत बयान की जा रही है इसका कोई इनकार तो करके दिखाए। तवज्जो करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बैठ जाओ, तवज्जो कीजिए जो बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, किस तरीके से इस अजमत व इनाम का इनकार किया जा रहा है। तो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि सूरह बनी इसराइल की यह हम अपने घर से नहीं लाए हैं। जाहिर सी बात है दज्जालियत का दौर है, शक का दौर है। इस वक्त मैं और आप कुर्ब क़यामत की तरफ हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखें, मुड़ के देखना तो पीछे चले जाओ। इस जिक्र को सुनने भी तेरी गर्दन पीछे जाती है तो आते क्यों हो, लाइव घर में सुन लिया करो टांगे लंबी करके। सामने बैठे हो तो जिक्र का रोब अपने ऊपर लाओ। तवज्जो करो इस चीज पर। यानी आप देखिए कि सूरह बनी इसराइल की आयत, यानी ये बताना चाहता हूं मेरी बहनें खास तौर पर सुने, मेरी माएं सुने, भाई सुने, हम बहुत बड़े फितने के दौर से गुजर रहे हैं। जो झूठ है उसको आर्टिफिशियल बनाकर सच बनाया जाता है और जो सदियों से सच आया उसका मजाक उड़ाया जाता है। आज हम अपने गिरद नवाह के अंदर दीन के मुसल्लमात का इनकार होते हुए देख रहे हैं, मजाक बनाते हुए देख रहे हैं। दरीदा दहन बकवास करने वाले खुद हल्के और कम नस्ल दीन के एतबार को गिराते हैं। लिहाजा चाहिए हमें कि जब ये मौजू हुजूर की मोहब्बत ईमान की असल है और ईमान का की जो रसद है वो सफर मेराज और हुजूर के कमालात हैं और ये कहीं और नहीं बल्कि कुरान की उन आयात में आया है जिसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। तवज्जो कीजिए, मैंने कहा कि यह आयत 22 से ज्यादा कुरानी आयत। सबसे पहले सूरह बनी इसराइल की आयत आपके सामने पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु अस्समीउल बसीर। इसका मफहूम मैंने आपको बताया। इसी की आयत नंबर 60, वमा जअलना रु'यल्लती अरैनाका इल्ला फित्रतल लिन्नास, हबीब हमने जो मेराज की रात तुझे अजायबात दिखाएं ये इसलिए दिखाएं, अल्लाहु अकबर, कि हम लोगों को आजमाएंगे कि कौन शक में आकर तुझसे दूर होता है और कौन तेरी तस्दीक करके अबू बकर के ईमान का फैज हासिल करके ईमान में मुकम्मल हो जाता है। 2 आयतें हो गई। सूरह नजम की एक साथ 18 आयतें, सूरह नजम की एक साथ 18 आयतें मेरे दोस्तों बुजुर्गों। ये जो सूरह नजम के अंदर मौजूद है, ये सूरह ज़ुख़रुफ़ मेरे सामने है और सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 45 है। वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मेराज के बारे में है, अल्लाह फरमा रहा है वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका, और हबीब मुकर्रम आप उन रसूलों से पूछिए जिनको हमने आपसे पहले रसूल बनाकर भेजा। अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून, आप उन रसूलों से पूछिए जो आपसे पहले जिनको हमने रसूल बनाकर जमीन पर भेजा था, उनसे आप पूछिए क्या हमने रहमान के सिवा यानी अपने सिवा किसी और को माबूद और खुदा बनाने का हुक्म दिया था, या आप पूछिए। तो हुजूर तो सबसे आखिर में तशरीफ लाए और कुरान कह रहा है उनसे पूछिए कि जिसको हमने आपसे पहले रसूल बनाकर भेजा है। अरे भाई सबसे आखिरी तो हजरत ईसा थे, वो तो हुजूर की पैदाइश से ही कई 100 साल पहले आसमानों पर उठाए गए। हजरत मूसा हजारों साल पहले, तो ये कब पूछे और कैसे पूछे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये आयत भी वाक़या मेराज को बताती है कि जब मस्जिद अक़सा में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से मुलाकात की तो अल्लाह ने फरमाया हबीब मिल गए हैं तुझे, पूछ इनसे कि इनकी कौम यहूदी और नसारा जो बुतों को पूज रही है और इनको खुदा बना रही है, पूछ इनसे कि हमने इनको तेरे से पहले रसूल बनाकर इस जमीन पर भेजा था, यानी उनकी रिसालत इस जमीन पर तेरी बैसत से पहले बैसत हुई थी। पूछ इनसे क्या इन्होंने उनको पत्थरों को पूजने का हुक्म दिया था, अपने आप को पूजने का हुक्म दिया था? तो अल्लाह ने मेराज में जनाब रसूलुल्लाह को उस रात को उन अंबिया की मुलाकात के वक्त याद दिलाया और फरमाया हबीब पूछ। तो ये आयत जो है ये भी सूरह ज़ुख़रुफ़ की जो आयत है ये मेराजुन नबी से मुतल्लिक़। 18 वो 3 ये 19 20 21
एक आयत और, वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं ये आयत भी जो है वो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहा जा रहा है, फरमाया जा रहा है वलक़द आतैना मूसल किताब, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबी बारक सल्लमा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फला तकुम फी मिर्या मिन लिक़ाइही, आप उनको देखने में और उनकी मुलाकात में शक न करना। कुरान क्या है? तो हुजूर की पैदाइश मुबारक और हुजूर की बैसत से तो कई हजार साल पहले आपने वफात पाई है हजरत मूसा ने, तो कौन सी मुलाकात, और अल्लाह पाबंद कर रहा है फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ा, मिर्या और लिक़ा, फरमाया हबीब मूसा अलैहिस्सलाम को देखने में, हमने मूसा को किताब दी अलैहिस्सलाम, उनको देखने में और उनसे मुलाकात में आपने फला तकुन, शक नहीं करना है, यानी यकीन रखना है। तो मुलाकात कहां पर हुई है? वो तो इंतकाल 4000 साल पहले कर गए, फिर मुलाकात कहां पर हुई है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मस्जिद अक्सा में हुई है, मेराज की रात कि हुजूर ने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने यहूद पर तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया तुम क्या उस मूसा को मान रहे हो, मेरा हबीब तो उस मूसा से पूछ कर भी आया है और मुलाकात करके भी आया है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी भाई और बहनों, देखिए ये कितना अजीम मौजू है। मैंने सिर्फ अभी सरे 10-22 आयात, थोड़ा तफक्को किया जाए और थोड़ी साई की जाए तो ये आयात की तहदीद नहीं है, यहीं तक नहीं है, ये आगे बढ़ सकती है। यानी 22 के करीब कुरान की आयात। हाय हम इतने कमजोर हो गए कि हमें ना इस लफ्जों की कदर है ना इस माने का एतबार है। अल्लाह 22 आयात जो मैंने आपके सामने 18 सूरह नजम की है और बाकी अर्ज किया। बुखारी शरीफ में आ जाइए, आगे पढ़ने की सादत पाऊंगा, घड़ी जरा इधर रखिए। बुखारी शरीफ में आइए, बुखारी शरीफ किताबुस सलात की पहली हदीस, तौलबा भी सुने जो दौरा हदीस के यहां बैठे हैं। बुखारी शरीफ किताबुस सलात की पहली हदीस, हुजूर ने खुद सफर मेराज अपना जो था वो बयान कर दिया, मौजूद है वहां। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में मौजूद है हदीस मेराजुन नबी के बारे में। नसाई शरीफ किताबुस सलात में हदीस मौजूद है मेराज के बारे में। मुस्तदरक में पेदर पे हदीसें मौजूद हैं मेराज के बारे में। मुस्लिम इमाम अहमद में एक लंबी तफसील है। मुस्लिम याला में ये भरी हुई किताब, तकरीबन 50 से ज्यादा अहदीस यहां मिलती है। तो 22 कुरान की आयतें, ये मुतवातिर रिवायात, और तू कह रहा है मेराज कब हुई है? अब आगे आप सुनेंगे इसी हरम में क्या होता था ये भी बताऊंगा मैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम ये कहते हैं हमारी तकरीर को मनफी लेना और ये कहना कि आप हम पर तंज कर रहे हो, हम तुम्हें रोकेंगे, तो आप जरा इस बाकड़ बिल्ले को भी तो समझाइए कि जो ये बैठकर पूरे उम्मत की दिल आजारी कर रहा होता है। हम उस गवर्नमेंट से ये बात भी करना चाहेंगे कि हमें कोई शौक नहीं है आपके खिलाफ बात करने का, हम नहीं चाहते किसी की बेजा तनकीद की जाए, लेकिन हरम के फ्लोर पर बैठकर उम्मत के मुसल्लमा नजरियात को हरम को पेश कराकर बयान किया जाए और हरम के तकद्दुस के लिए बात की जाए। हम पर डांट और दांत चबाने की बजाय हमारी अर्ज, हमारी दरखास्त, हमारी बात को सुनिए और उस फितने परवर, उस शैतान को वहां से हटाइए कि जो वहां बैठकर उम्मत के इजमाई चीजों का इनकार करता है, वीडियो वायरल करता है। मेराज तो बिदअत है जी। मैंने कहा मुझे बताओ ये 22 आयतें मेराज के लिए है कि नहीं? कह लगे जी है। हमने कहा यह अहदीस मेराज के लिए है कि नहीं? कह लगे है। तो मैंने कहा सिर्फ है या पढ़ेगा भी? पढ़ के बताओ ना। इस रब्बील अव्वल में जिस तरह मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी, वो दिन जरूर नहीं कि हरी पगड़ी बांध कर तू इंशाअल्लाह मेराजुन नबी की भी मुबारकबाद देगा। तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं आपसे कि क्यों इस मौजू को छेड़ा गया। इतनी लाखों में वायरल हुई। सादा लोग वो तो कहते जनाब थम्स लें लाइए कि जनाब हम 2 सेकंड में दीन को समझ लें। लोगों की जहनी सतह इस कदर झुक चुकी हो, खराब हो चुकी हो कि वो 8-8, 9-9 सेकंड के क्लिप में दीन को समझना चाहते हैं, 1-1 मिनट में दीन को समझना चाहते हैं और 22-22 साल, 25-25 साल यूनिवर्सिटियों में जाकर डिग्री लेना चाहते हैं। तो जो दुनिया है उसके लिए 25-25 साल और जो दीन है उसके लिए कहते हैं 4 सेकंड का क्लिप। जहां बर्बादी हमारे घरों के अंदर इतनी आ चुकी हो और वहां इतना मिसकंसेप्शन और इतना फसाद और इतनी गलत तशरीह की जा रही हो, तो हमारे कहने का मकसद कोई तनकीद, तबर्रा,
हसद नहीं है, बल्कि यह है कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं मनाते, न मनाइए, लेकिन कम से कम इन आयात का तर्जुमा तो पढ़ के बताइए कि ये मेराज की है। लेकिन जिस दिन आप क्यों नहीं मनाते, आपको मनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज सेकुलरिज्म, आज एथिसिज्म, इस्लाम के खिलाफ बातिल कुव्वतें हमारे यूथ और नौजवानों के दिलों से, जैसे मिर्जाइयत, कादियानियत, इल्हाद, बहाई, ये सारे बदमजहब जो हैं, जिन्होंने झूठा नबूवत का दावा किया, इस्लाम और खुदा का इनकार कर रहे हैं, इस वक्त यूथ को अगर बचाना है तो इन्हें अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत सिखानी होगी। पहलों को जरूरत नहीं थी, उनका अकीदा मजबूत था। आज वालों को जरूरत यह है कि मकाम मुस्तफा और मर्तबा और अजमत इलाही सिखाने के लिए तौहीद कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेगी और मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेगी। इसमें क्या हर्ज है यार? तौहीद कॉन्फ्रेंस पहले कब हुई है? साहबा ने तो कभी नहीं की तौहीद कॉन्फ्रेंस, ताबईन ने नहीं की, हम भी करते हैं, मना नहीं है, लेकिन जरूरत के एतबार से करते हैं कि वो एक कम से कम एक ऐसा लेक्चर या एक ऐसी बज़्म लाई जाए जिसमें तौलबा और यूथ और नई नस्ल को लाकर उनको अकीदा तो बताया जाए, और यह कहकर सिर्फ मुस्तरद कर देना कि जनाब साहबा ने नहीं किया है। तो मैंने कहा यह इस्लाम की खिदमत हो रही है या आप भी कादियानियत के अलैकार बन रहे हो? अगर उम्मत को जमा करके जिस महफिल में हुजूर की खत्म नबूवत, इश्क रसूल और अल्लाह की वहदानियत और तौहीद बताई जाए, अगर उस महफिल के इनेकाद, मौली साहब मकसद महफिल का इनेकाद नहीं है, मकसद वो दीन की बात समझाना है, और दीन की बात कोई दरख्त पर चढ़ के नहीं समझाएंगे, किधर बिठा कर ही समझाएंगे ना। और जब बिठा कर समझाएंगे तो बताएंगे भी तो सही ना कि टॉपिक क्या है, रीजन क्या है, पर्पस क्या है। उसके लिए इश्तिहारात बनेंगे। जब वो आ जाएंगे तो लाइटें भी लगानी पड़ेंगी, 2 घंटा बैठेंगे तो खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो जब ये मकसद ये नहीं है, मकसद जिक्र है, और ये जिक्र के वो एहतमामात हैं जो उर्फ, अखलाक और कल्चर के मुताबिक होता है। कैसी अजीब सी बात की जाती है जनाब। नहीं, साहबा इकराम रिदवान अजमाइन ने इस तरह का दर्स नहीं दिया। तो मैंने कहा जनाब फिर आइए, बिला तशबीह में सिर्फ समझाने के लिए, खच्चरों को लाइए, ऊंटों को लाइए, जमीन पर बैठिए, और ये संगे मरमरों पर बैठना छोड़ दीजिए आप, और बैठिए जमीन के ऊपर, और मट्टी में बैठ कर दर्स दीजिए। उस दौरे मुबारका के अंदर इसी तरह का रिवाज था। लेकिन आज अगर आप संगे मरमरों पर बैठकर दर्स दे रहे हैं, कहते नहीं ये तो दुनिया की तरीके। मैंने कहा दुनिया नहीं, मस्जिद का फ्लोर संगे मरमर का है, और ये संगे मरमर दुनिया की नीयत से नहीं लगा, तेरे नजदीक दीन से लगा है। इसलिए तुम वहां बोर्ड लगाते हो हमारे फला मलिक की मगफिरत कर दी जाए, उन्होंने मस्जिद बनाई है, तो पता चला ये सारा जो तुमने आर्टिफिशियल चीज की है ये दीन की नीयत से की है। तो साहबा ने तो कभी मार्बल नहीं लगाया, कहते नहीं ये तो दुनिया का चलन है। मैंने कहा नहीं, दुनिया नहीं, तुमने सवाब की नीयत से मार्बल लगाया है, इसलिए तो सवाब उनके लिए मांग रहे हो। हम उन पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, ना फसाद कर रहे हैं, कोई गलत बात इसमें से ना निकाली जाए। बताने ये चाह रहे हैं कि दुनिया कहां जा रही है, इस्लाम के ऊपर हमला हो गया, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, तरीकों के साथ अल्लाह की तौहीद और नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और अगर मुसलमान जमा होकर दीन का दर्ज दें, उसको फर्ज वाजिब ना समझे, जो ना करें उस पर तबर्रा ना करें, अगर जो समझने वाले मौजूद हो और कर लिया जाए तो उन पर तबर्रा करके शक फैलाने के लिए मुकद्दस जगहों से क्लिप बनाकर क्यों जारी किया जाता है? ये तो यूं ही हुआ कि कलिमतु हक़्क़िन उरीदल बिहाल बातिल, बैठे मुकद्दस जगह पर लेकिन फ्रॉड कर रहे हैं। उसी मुकद्दस जगह के तकद्दुस के लिए बात की जा रही है। अगर आपको ये बातें बुरी लग रही है तो मेराज के खिलाफ आपके क्लिप ने सारी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी की है। हम मुनाजरों मुबाहिसों की बात नहीं कर रहे हैं, उम्मत के इत्तेहाद और इजमा की बात कर रहे हैं। और इतनी बात करने की इजाजत होनी चाहिए इल्मी दायरे और अखलाक के दायरे के अंदर। लिहाजा मैंने ये 22 आयत और अहादीस को आपके सामने पेश कर दिया। ये भी मेराज के जो इब्तिदाइयात है, ताकि आपका जहन प्रिपेयर रहे। हम किस्से कहानी और कसाइद पर नहीं है, ये कसाइद जो पढ़े गए, बच्चों ने जो पढ़े, ये कुरान व हदीस का तर्जुमा पढ़ा गया है। ये जो कसाइद पढ़े गए, नाते पढ़ी गई मेराज की, वो कहां से ली गई? इन्हीं आयतों से ली गई है, इन्हीं अहादीस से ली गई। और फिर इल्मे उरूज के अंदर जो इस्तिआरे तशबीहात होती है, वो दौर और जबान का सलीका होता है, वो इसलिए लाया जाता है, वो जोश मोहब्बत के लिए और उस हकीकत को दिलों तक रसाई दिलाने के लिए वो बातें की जाती हैं। गौर कीजिए मेरे, यहां तक एक बात मुकम्मल हो गई, वक्त क्योंकि मुख्तसर है। अब मैं चौथे मरहले में दाखिल होता हूं। शक किया जाता है कि जनाब मेराज कर रहे हैं, मेराज नबी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रजब में कर रहे हैं, रजब में तो कभी यह सिलसिला नहीं हुआ। मैंने कहा देखें, पहले हम आपसे पूछते हैं हुजूर को मेराज हुई है? कह लगे हुई है। मैंने कहा 22 आयतों में उन अजमतों का जिक्र है? कह लगे है।
मैंने कहा आप किस दिन दर्स देते जरा बताइए। आप रमजान को दे दें, मुहर्रम में दे दें, जब भी दे दें। अगर हम रजब को दे रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? आपको गलत फहमी लगी है मौलाना साहब, हम 27 रजब ही नहीं बल्कि 27 रजब आज है भी नहीं। कारी नजर साहब तशरीफ फरमा, क्या रजब की आज तारीख? 20 तारीख। आज रजबुल मुरज्जब की 1445। हम रहे ना रहे ये चीज रिकॉर्ड में चली जाएगी। हमारे जाने के बाद भी कोई देखेगा, हम दुनिया में ना रहे तो वो देखेगा कि जनाब बात हो रही है। ये 1445 हिजरी है, 2024। और अंग्रेजी की क्या तारीख है? 30 जनवरी, 31 जनवरी 2024, 1445, 20 रजब। 27 का कौल है, 20 को कर रहे हैं। पता चला हमारे नजदीक तारीख कुछ नहीं है, जिक्र असल है। असलन जिक्र है, लेकिन तारीख भी बेकार नहीं है। जब आप मानते हैं कि मेराज हुई है तो बयान क्यों नहीं करते? कहने लगे 27 का कहां से कौन निकाला? मैंने कहा 20 है, 27 का क्या? 20 को कर रहे हैं आप बताएं। मैंने कहा आपको गलती लग गई है। हम तो मुहर्रम में भी मेराज नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं, रबीउल अव्वल में भी करते हैं, रबीउल सानी में भी करते हैं। अहले सुन्नत, आप जाइए हमारे सोशल मीडिया पर जाइए, फेसबुक पर देखिए, मेराजुन नबी का जिक्र तो साल के 12 महीने होता है। हमने इसको किसी दिन के साथ कितना खोल के, मुफ्ती साहब मौजूद है हमारे इस्तितार शख्सियत, हमने इस मुकद्दस मौजू को ना किसी महीने के साथ, न किसी वक्त के साथ, न साथ के साथ खास किया है। साल के 12 महीने होता है, सलाम पढ़ा जाता है शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, बस में नौ शायब जन्नत पे लाखों सलाम, शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद। हम पढ़ते ना, रात में लिखा है, हर जुमे के अंदर पढ़ते हैं। तो लिहाजा क्यों आप इधर उधर ये बातें वो करता है जो साजिशी होता है। जब आप नबी के मानने वाले हैं, नबी के मानने वाले का दावा करते हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे मौलाना साहब क्या बातें कर रहे हो यार, मौजू की तरफ चलो। मैंने कहा प्यारे, हम भी मौजू की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन ये गंदगी जो सोशल मीडिया पर बिखारी गई है, और तू 4-4 सेकंडों का क्लिप देखकर अपना अकीदा बदलने की तरफ जाता है, तो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए उसको क्लियर कर रहे हैं। मकसद किसी पर तबर्रा नहीं है, मकसद दिलो दिमाग को हुजूर की मुखालिफत के शक से पाक करके दिलो दिमाग को ऐसा बनाना है कि अल्लाह कबूल फरमा ले और उसके महबूब कबूल फरमा ले। देखिए, ये तो मैंने आपके सामने वजाहत कर दी कि मेराजुन नबी की तारीखों का। दूसरी बात, ये तारीखी मौजू है। तारीख किसी भी चीज की एक कती नहीं होती। तवज्जो है? आप गिलाफ काबा चेंज करते हैं, उसका क्यों एहतमाम करते हैं? इसके लिए तारीख पर आ जाए, करना चाहिए, काबे की ताजीम है, इंतहाई सादत की बात है गिलाफ काबा। हमारी बात का गलत मतलब ना निकाला जाए, लेकिन हम पूछते हैं वो एहतमामात ये क्यों हो रहे हैं? इतना कीमती गिलाफ क्यों बनाया जाता है? का इसलिए कि लोगों के दिलों के अंदर काबे की इज्जत आए। तो हमने कहा यही तो हम कहना चाह रहे हैं, दौरे सहाबा में यह कीमती एहतमाम नहीं था, आज है। क्योंकि लोग गिरदो नवा और सोना चांदी, खूबसूरती और जीनत को देखकर अहमियत को पाते हैं, जब आगे बढ़ते हैं। तवज्जो है? हमने ये लाइटें, ये चादर, ये उलमा को बुलाकर ये सारा एहतमाम खूबसूरत किया इसलिए है कि हम इंसान हैं, माहौल से मकसद को लेना चाहते हैं। मकसद माहौल नहीं होता, मकसद और मुराद वो जिक्र होता है, और ये वो चीज होती है जो सहारा बनकर वहां पर पहुंचते हैं। जैसे नन्हे काके को समझाया जा रहा है, ऐसे मौलवियों को समझाया जा रहा है। यानी ये बात अगर हम बूढ़े होने के बाद भी नहीं समझ पाए आप, तो आपने क्या किया? सिर्फ खजूर खाया है? क्या किया है आपने? क्यों ये बात कोई, मैं कितनी जर्नल और बिल कितनी आम सी बात कर रहा हूं। अब आप बताइए वो एतराज आपके सामने कितना फजूल लग रहा होगा। एक आम सी बात है तो जर्नल चीजें। अब दूसरी बात यह कि देखिए, तारीख का एतबार कती नहीं है। मैंने पहले कहा कि साल के 12 महीने ही होता है, क्योंकि ये बात चली इसलिए मैं अर्ज करता हूं। अल्लामा आइनी अलैहि रहमत ने बुखारी शरीफ की जो शरह लिखी है, उसमें मेराजुन नबी का जो बाब बांधा है, उसका मुकदमा पढ़ के देख लें। उस मुकदमे में अल्लामा आइनी अलैहि रहमत ने पूरी एक तारीख नकल की है। मैं उसका खुलासा आपके सामने अर्ज कर देता हूं। अल्लामा आइनी अलैहि रहमत ने वहां पर एक तफसील के साथ इन चीजों को जिक्र किया है। मैं आपकी खिदमत में वो तफसील जो है वो मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं कि देखिए, ये चीजें सारी के सारी जो है वो तयशुदा चीजें हैं, और इसमें इनकार की किसी सूरत में भी गुंजाइश नहीं बनती। ये अल्लामा आइनी अलैहि रहमत की उम्दतुल कारी शरह बुखारी मेरे सामने मौजूद है, जिसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं। अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद आइनी रहमहुल्लाह ताला ने जो बुखारी शरीफ की शरह लिखी, आप फरमाते हैं इमाम बहकी ने मूसा बिन अकबा से रिवायत किया कि हिजरत से 1 साल पहले मेराज हुई। एक कौल
फिर एक कहते हैं कि हिजरत से 16 माह पहले मेराज हुई, 2 कौल। एक कहते हैं कि जनाब ज़िक़ात के महीने में मेराज हुई, ज़ोहरी कहते हैं कि रबीउल अव्वल में मेराज हुई, और एक कौल यह है कि रजब की 27वीं शब को मेराज हुई, और हाफिज अब्दुल गनी अल मक़दसी का यही मुख्तार है। तो 27 का कौल है क्या नहीं बताइए, या अपने घर से लाए और फरमाए यही मुख्तार है। और इसी तरह अगर आप आ जाएं तो इमाम नववी अल्लामा ज़रक़ानी अलैहि रहमत ने इस मौजू को जिक्र किया है, और आप शरह मुवाहिद में लिखते हैं कि 27 की तारीख की आप तस्रीह करते हैं और कहते हैं कि लोगों का अमल इसी पर है। और उलमा जो थोड़ा छोटा से भी तालिब इल्म में जानता है कि तारीख में एक टॉपिक से मुतल्लिक अगर 10 कौल आए, मुख्तलिफ, रमजान आए, मुहर्रम आए, ज़िक़ात आए, ज़िलहज आए, रजब आए, कई कौल आएंगे कौल, लेकिन किसी भी कौल पर किया जाता है, लेकिन उन तमाम कौल पर उम्मत का जो अमल बन जाए ना वो मुख्तार हो जाता है। तो ये अकवाल के बाद हजरत अल्लामा ज़रक़ानी रहमत अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमहुल्लाह, जिन्होंने शरह मुहत्ता भी लिखी है, शरह मवाहिब भी लिखी है, शरह मवाहिब में लिख रहे हैं, फरमाते हैं कि मामूल 27 रजब का लोगों के अंदर रहा है। तो ये कोई आम बंदा बात कर रहा है, ये आलिम दीन बात कर रहा है, ये उम्मत का मुहक्किक बात कर रहा है। तो जब उम्मत का मामूल 27 रहा, हम फिर भी कह रहे हैं 27 लाजिम नहीं है। कितना हम स्कोप दें, कितना हम दिमाग को खोलें, 27 लाजिम नहीं है। आज 20 मेराज नबी बयान हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये किस तरह कहते हैं कि 27 रजब मनगढ़ंत है, और खुद को आलिम कहते हैं, झूठ बोलते हैं आप। ये लफ्ज कहने पर मजबूर कर रहे हैं आप हमें, झूठ बोलते हैं आप, हुजूर की अजमत के खिलाफ साजिश फैला रहे हैं आप। 27 को आप हरम में कुरान को खत्म करते हैं, कहां लिखा है ये? 27 रमजान को खत्म कुरान किस हदीस में आया है कि किया जाए? सहाबा का कब मामूल रहा है? लेकिन करना चाहिए, अच्छी बात है, हम फिदा हैं। तो हम पूछते हैं कि देखिए, हम कहना चाह रहे हैं कि हम मुखालिफत नहीं करते, मुसलमानों में इंतशार नहीं लाना चाहते। ऐसे गैर जरूरी फजूल टके के बंदे को रोका जाए कि जो उम्मत के मुसलमात को छेड़कर अपनी वावा और अपनी हराम रोजी को हलाल करने के लिए पूरी उम्मत के दिल आजारी करे, और करे भी मकाम मुस्तफा के हवाले से। और सदाए एहतजाज हम बुलंद ना करें, कोई गुलाम बनकर बैठे। यजीद की हुकूमत है कि कोई खिलाफ नहीं बोल सकता? क्या हिशाम बिन अब्दुल मलिक आ चुका है? क्या मरवान आ चुका है कि उसकी गलती पर कोई इसको टोकेगा नहीं? तवज्जो है। मैं उन मुल्क के हुक्मरानों की दरखास्त करूंगा कि ऐसे फितनेबाज लोगों को रोकें जो आपके लिए भी दर्दसर बनते हैं, और आपकी हुकूमत और आपके मामलात के लिए लोगों के जहनों में बुराई आती है। और ये मैं कहना चाहता हूं, अगर है तो फिर लंबी फहरिस्त मौजूद है ना, जो हो रहा है आज उस पर हम बात करें, जो तरक्की के नाम पर हो रहा है उस पर बात करें। तो लिहाजा इस किस्म के सफेद कपड़ा पहनाकर उनकी रंगत को वाजे करना, तो उनको समझाया जाए कि जो उम्मत के मुसल्लमात हैं, मामूल हैं, और आज के दौर में अगर उसके जरिए उम्मत दीन को सीखती है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, सताइश करनी चाहिए, ना कि हरम की जमीन को बुनियाद बनाकर माअज़ल्लाह उस मुकद्दस जमीन को सहारा देकर गलत बात को फैलाना चाहिए कि अगला कहे कि जनाब हरम में बैठकर बोल रहा है, सच्ची बोल रहा होगा। बात समझ रहे मेरी? आप बात समझ रहे? तो 27 रजब का कौल यह मनगढ़ंत नहीं है। जाओ बेटा बंद करा, उसको मुंह बंद करो। 27 रजब का कौल जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, 27 रजब का कौल यह मनगढ़ंत नहीं है। मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये अल्लामा आइनी ने भी लिखा है, इमाम नववी ने लिखा, अल्लामा ज़रक़ानी ने लिखा। बल्कि मैं कह देना चाहता हूं, गैर मुक़ल्लिद उलमा के अंदर जिन्होंने सीरत की किताब लिखी, सुलेमान नदवी साहब, उन्होंने भी जनाब जो है कि चलकर इसी कौल को तरजीह दी है। तो जब उम्मत में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं तो इसका इनकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो ये चंद चीजें थी जिसकी वजाहत अशद जरूरी थी, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की है। वरना मौजू ये नहीं है, ये मौजू के वो मुकद्दमात हैं जिनको हमने आपकी खिदमत में जिक्र किया है। अब आइए मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें कितना टाइम जाया होता है इनकी गलत बात फैलाने की वजह से, और अगर उसकी तौज़ीह ना करें हम हैं तो आपका जहन लटका रहेगा। यहां से हमारी तकरीर सुन के जाएंगे, उधर उसका क्या कहते हैं, थंबनेल देखेंगे। इतनी लंबी तकरीर नहीं देखते हम,
यूनिवर्सिटियों में सारी जिंदगी खापड़ों की तरह गुजार देंगे, बुढ़े हो जाएंगे एक डिग्री के लिए। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, मना नहीं है, लेकिन जो दीन और आखिरत है उसके लिए थंबनेल चाहिए। इतनी सहूलत में तुमने दीन को बनाया। यही तो बनी इसराइल का काम था कि मूसा तू और तेरा रब जाकर लड़े, हम इस पहाड़ पर इंतजार कर रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में हर गलीज आदत आएगी जो यहूद के अंदर थी। आगे मां से बदकारी की बात की, हुजूर ने फरमाया कि ये भी आएगी माज़अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से पनाह तलब करनी चाहिए, दीन को इतना हल्का ना बनाएं, दीन को इतना हल्का ना बनाएं। दुनियावी उलूम के लिए घंटों लगा दें और दीन के लिए कहते थंबनेल 40 सेकंड होना चाहिए जी, हम देख लें। और उस 40 सेकंड में तुम खुद मुफ्ती बनकर लोगों को समझा रहे होते हो। मैंने सुना है कि 27 रजब को मेराज नहीं हुई, मैंने अभी सब खोल के सामने रख दिया। अब जितने लोगों ने उससे धोखा खाया होगा और हुजूर की अजमत और शान उसके दिल में कम होगी, उस गुनाह का कोई बोझ उठा सकता है? कितना बड़ा नुकसान है। तो दर्स और वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि लोगों के दिलों से हुजूर का एतबार, हुजूर की अजमत कम की जाए। एक हुजूर ही तो सहारा है कि जिनसे उम्मत वाबस्ता है और सारे इस्लाम दुश्मन उन्हीं की जात मुबारका पर हमलावर हैं। चाहे कादियानी हो, चाहे गोरा हो, खाके बनाकर ये करके वो करके, झूठी नबूवत का दावा करके, अहादीस का इनकार करके, नए नित फितने निकाल कर, कभी मिलाद शरीफ का इनकार, कभी किसका इनकार, कभी किसका इनकार, ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं मेरे दोस्तों, लेकिन साजिश किसके खिलाफ की जा रही है? ये किसी फिरके के खिलाफ नहीं, ये नबी के खिलाफ होती है। काम तो हुजूर के जिक्र का है ना। खुदारा अपनी मसले को एक तरफ रखिए और जो हुजूर की जात मुबारका है, सहाबा की जात मुबारका है, अहले बैत की जात मुबारका है, मुसल्लमात, उनको खुदारा फिरकों में तकसीम न करें जो मुसल्लमात। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तमहीद के बाद मैं एक जुमला यहां पर अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि मेराज शरीफ को बड़े सलीके से और बड़ी संजीदगी से समझने की जरूरत है, इसलिए कि ये ईमान का इम्तिहान है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एक क्वेश्चन आपसे किया जाता है और 2 आपको ऑप्शनल चीज दी जाती है कि इसमें से तू किसको कबूल करेगा। वो आजमाइश होती है। तुझे दुनिया दे दी गई, अकल दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया। अब आजमाया जा रहा है कि दिल में ईमान है कि नहीं, और वो उसको आजमाया जा रहा है रसूलुल्लाह की अजमत के जरिए। एक शख्स किसी सुनार के पास लोहे के ऊपर गोल्ड का कलर करके ले जाए, और लोहा तो ऐसी भारी होता है, और वो जाकर किसी सुनार को दे कि आप ये खरीदिए 50 किलो का है। उसने कहा भाई बोतल चाय पियो, पहले मैं चेक करूंगा। ऐसा थोड़ी कि तू उसको सोना बोल रहा है और दिख भी रहा है वो सोना है, तो मैं ऐसी थोड़ी दूंगा। चलो आप चाय पीने और बैठ जाएं, उसके बाद वो अपने ड्रॉ में से एक कसौटी निकालेगा और उस पर लगाकर देखेगा। अगर रंग छूट गया तो चलो अखलाक वाला होगा, वो चाय के पैसे तो वापस नहीं लेगा आपसे, लेकिन कहेगा ये लोहा उठा कर ले जा, क्योंकि ये झूठ है, ये सोना नहीं है। और अगर हो गया तो खरीद लेगा। तो लिहाजा जिस तरह सोने को परखने के लिए कसौटी होती है, इस तरह कुदरत ईमान को परखती है हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर की अजमत से, नारे रिसालत। तो अजमत से यानी देखा जाता है तू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, यानी सोना लाया है। अब पता नहीं अंदर सोना है कि नहीं है। रंग तो तू अच्छा चढ़ा कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजा है, दाढ़ी है, रंग तो अच्छा चढ़ा कर लाया है। अब कुदरत उसको जाहिर करना चाहती किससे? तेरे करीब हुजूर की अजमत करती है। अगर हुजूर की अजमत तेरे उस कलमे के साथ मैच कर जाए तो कबूल कर ले तो तू खालिस है, और हुजूर की अजमत से बिदकने लगे तो ये ऐसा ही है कि अंदर बिल्कुल खाम और बेकार था, ऊपर इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है। इसलिए अल्लाह ने शाह फरमाया वमा जअलना रु'या लती अरैनाका इल्ला फितना। हबीब तो हमने तुझे मुशाहिदा कराया है, इस मेराज के मुशाहिदे के जरिए हम लोगों के ईमान को परखेंगे। मेरी बहनें और भाई जरा इस टॉपिक को सुने। मैं चाहता तो डायरेक्ट फजाइल को भी शुरू कर देता, हमें भी वो तकरीर आसान बहुत जल्दी आ जाती है। गौर करें, मैं चाहता तो सीधे सीधे आपके सामने मेराज के वाकयात पढ़ लेता, लेकिन खुदारा अहमियत देकर इस मौजू को समझिए ताकि आपके अंदर सिंसियरिटी और संजीदगी आए और ये बातें आए। वाकया तो सुन लिया, वाकया सुनना करामत और अजमत से खाली नहीं, लेकिन पुख्तगी जब आएगी जब उसके मुकद्दमात और उसके आगे पीछे की सारी बात सुनेंगे। इसलिए इस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाकयात में बुखारी शरीफ खोलता, पढ़ना शुरू कर देता, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पीछे से जो सारी तमहीद आ रही है, इसमें एक मुताला है, उलमा, ये तमाम चीजें ताली नहीं कर रहे, लेकिन एक कदर के लिए कि मौजू जब भी आए, जब भी काम करो तो 100% करो, 50-50 ना करो, दिल लगा कर करो, दिलचस्पी से करो,
दिलचस्पी से करो, नाउमीदी से नहीं करो। लिहाजा इसलिए अपने चेहरों को बिल्कुल ताजा रखिए आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई एक बंदा कहता है मैं अल्लाह को मानता हूं, मेरी बहनें गौर से सुन ले, मेरी बेटियां, मेरे भाई, जो बंदा यह दावा करता है मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह पर ईमान लाता हूं, अल्लाह उसका इम्तिहान लेता है। जैसे सोने की मैंने मिसाल दी, क्या लोहा था, लोहे के ऊपर उसने सिर्फ कलर किया हुआ है गोल्डन का, तो हमने अपने कलमे के ऊपर नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमे का कलर किया हुआ है। अब आया ये हकीकत के अंदर है भी कि नहीं, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चीजों से आजमाता है। एक हुजूर की इताअत, कि ये आंख बंद करके मेरे हबीब की हर बात को मानता है, ये शक करता है, और मेरे हबीब के कमालात जो मैंने उसे दिए हैं तो मेरी निस्बत से इसको कबूल करता है, या जिरह में लगा रावी कैसे हैं जी, रावी कैसे हैं? तो मैंने कहा जो तूने सहाबा किराम के लिए किताब लिखी है, हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो तूने किताब लिखी है, उसके अंदर तकरीबन 4 रावी ज़ईफ थे, तूने उस 4 रावी की सेहत को बहाल करने के लिए इतनी मोटी किताब लिख दी। अच्छा काम है, दिफाए सहाबा होना चाहिए। मैं अगर सहाबा की बात आ जाए तो सिर्फ रावी को ज़ईफ कहने से जान नहीं छोड़ाता, उस पर मेहनत करता है, और जब सरकार की शान आ जाए तो कहता रावी ज़ईफ है, तो तुझे सहाबा से क्या मिला? इसलिए कि सहाबा कुछ नहीं है, सहाबा है हुजूर की वजह से। जितना तू दिल वफादारी सहाबा के लिए कर रहा है तो हुजूर के लिए क्यों नहीं करता? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। सहाबा के लिए अमल किया जाएगा, करना चाहिए, बाइस तहसीन है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो सहाबा खुद से कुछ नहीं, वो जो भी है हुजूर की वजह से है, इसलिए हमारे आका है, मौला है, हुजूर की निस्बत है। लैसा हुब्बु सहाबते बिज़बातिही, मेरा इमाम लिखता है, लैसा हुब्बु सहाबते बिज़बातिही, सहाबा से मोहब्बत उनकी वजह, उनकी जात की वजह से नहीं है। वो लैसा हुब्बु अहले बैति लिअनफुसिहिम, न अहले बैत से मोहब्बत उनकी जात की वजह से, बल हुब्बुहुम जमीअन बिउसलति रसूलिल्लाह, बल्कि सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत हुजूर की निस्बत की वजह से। एक वो है जो अहले बैत ही की तरफ तवज्जो करके सारी फजाइल लाता है, और एक वो है जो सहाबा ही की तरफ सारी फजाइल लाता है, और हुजूर पर बात आ जाए तो भूल जाता है, हुजूर पर बात आ जाए तो भूल जाता है। सुन्नी वो है कि वो सहाबा किराम और अहले बैत को असलन उनको डायरेक्ट नहीं मानता, बल्कि उनका रिश्ता मानता है हुजूर की वजह से, अहले बैत को भी इसी वजह से, सहाबा को इसी वजह से। इसलिए सुन्नी डामाडोल नहीं होता, इसलिए कि जब वो हुजूर के रिश्ते से मानता है तो एक की तरफ नहीं जाता, दोनों को एक साथ कबूल करता है। इस मसले को जरा समझिए आप। मैं इस मौजू को खोलने से पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कुरान में एक इम्तिहान मौजूद है पहले से, जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज करना चाहता हूं। इससे पहले भी एक इम्तिहान मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए तो सरकार अलैहिस्सलाम ने 16 महीने या 17 महीने, तवज्जो, डिसिप्लिन जरा रखिए, बच्चे लाए हैं तो डिसिप्लिन रखिए जरा, और सुकून से बैठिए, मौजू की कदर और अहमियत को जानिए। इंट्रैप हो जाता है बंदा, परेशान हो जाता है और मौजू कट जाता है, थोड़ी हया करें, वरना बंदा सोलो में भी बात कर सकता है। ये मैं अपने डांटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मौजू की अजमत और हिम्मत के लिए कह रहा हूं, ठीक है? गौर कीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, और हिजरत फरमा कर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, और हुजूर सैयद आलम ने मदीना मुनव्वरा में 16 या 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, और यह नमाज मुस्तजाब के मकाम पर है। रुकन अस्वद से पहले, अल्लाह हमें ले जाए बार बार, रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियान की जगह है जिसे मुस्तजाब कहते हैं, हुजूर यहां नमाज पढ़ते थे। बंदा यहां से किबले को देखे ना तो इसी के सीध में मस्जिद अक्सा भी है, तो दोनों किबले की तरफ फौरन उसका मुंह हो जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे जब हिजरत करके आए। जाहिर सी बात है मदीना मुनव्वरा में काबा तो नहीं, लेकिन उस जगह तो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके, बुखारी शरीफ की हदीस है कि 17-16 महीने आपने पढ़ा, और हुजूर को यह ज्यादा चाहत थी कि मेरा चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बाप हजरत सैयदना इब्राहिम के किबले की तरफ करे, और यह ख्याल हुजूर के जहन में रहता था, और यह 16 से 17 महीने यह बात हुई। कुरान में मौजूद है, यह दूसरा पारा मेरे सामने है, सयकूल शुरू हो रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम, एक रिवायत है कि जोहर की नमाज में थे, एक रिवायत है कि असर की नमाज में थे। पहले से हुजूर ने यह नहीं कहा कि मैं नमाज में मुंह फेरूंगा, अब इम्तिहान था, पहले से नहीं कहा कि प्रिपेयर रहना, मैं जब 2 रकात पढ़ा लूंगा तो फिर मैं मुंह फेर लूंगा। और मुंह फेरना नहीं है,
जिस तरह मैं आपको देख रहा हूं ना, तो मेरा चेहरा आपके सामने है, मेरी पुश्त ऐसी है। मदीना मुनव्वरा में यह फर्क है दोनों किबलों का। और बिलखुसूस जिस कबीले में हुजूर नमाज पढ़ रहे थे वहां पर, यानी जहां सरकार का चेहरा अगर मस्जिद अक्सा की तरफ है ना, तो पीछे बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा है। अब मुंह कैसे फेरेंगे, पूरा घूमना पड़ेगा ना। तवज्जो सुनिए और ईमानी लज्जत को लाइए। तो हुजूर सैयद आलम ने पहले से नहीं बताया था कि मैं ऐन नमाज में मस्जिद में चलूंगा, क्योंकि हुजूर खड़े हैं, हुजूर के पीछे साहबा खड़े हैं, साहबा के पीछे बच्चे खड़े हैं, बच्चों के पीछे औरतें खड़ी हैं। अब अगर हुजूर मुंह फेर लेंगे तो फिर औरतें सबसे आगे हो जाएंगी, ठीक है, उनके पीछे बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के पीछे मर्द हो जाएंगे, सबसे आखिर में हुजूर हो जाएंगे। तो इस तरह नहीं हुआ था, इस तरह नहीं हुआ था। मुंह नहीं फेरा गया, बाकायदा पोजीशन चेंज हुई है, और वो सब नमाज की हालत में था। पहले नहीं कहा कि मैं 2 रकात के बाद फेरूंगा या 3 रकात के बाद। ऐन नमाज में या तो जोहर की नमाज थी, ये भी कौल है 2 रकात हो चुकी थी, या असर की नमाज थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमाई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा। ए हबीब, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। हुजूर सैयद आलम के दिल में यहूद के उस ताने का ख्याल बार बार आता था। तो सरकार नमाज पढ़ते हैं और गम से चेहरा उठता है, और फिर बिला तशबीह फिर सरकार सजदे की जानिब देखते हैं। अल्लाह ने उस अदा को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस समा, कद नरा। हबीब, तहकीक हम देख रहे हैं आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ पलटता हुआ। फलनुवल्लियन्नका, बस जरूर बजरूर हम आपको फेर देंगे, किबलतन, उस जहत की तरफ, उस सिमत में, उस डायरेक्शन पर, तरदाहा, जिसे तू पसंद करता है। यहां पर उलमा ने लिखा, इश्क का नुक्ता निकाला कि किबला को यहां पर नकरा रखा गया है, अलिफ लाम इस पर नहीं लाया। किबला को नकरा रखने का मकसद यह था कि हबीब, तेरा चेहरा हम बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं, फेर देंगे हमें तू मस्जिद हराम की तरफ नहीं। फरमाया किबलतन, कौन से किबले, खास क्या फरमाया, एक जहद की तरफ। किबलतन एक जहद किधर भी हो सकती है, लेकिन वो कहीं तो मुतय्यन होगी। फरमाया हाँ, उसका तायुन तेरी रिजा से होगा। यानी ये नकरा इस इजाफत से मार्फा बन रहा है। फरमाया किबलतन तरदाहा, हबीब तेरा चेहरा बार बार हम आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं, फेर देंगे हम तुझे उस डायरेक्शन पर, उस सिम पर फेर देंगे। किस सिम पर? फरमा जिसे तू चाहता है, जिसे तू चाहता है। और फिर हुक्म, हबीब अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेरिए। अब ऐन नमाज में हुजूर सैयद आलम दाएं तरफ से चले। दाएं तरफ से चले तो पहली सफ का जो आखिरी आदमी था उसके करीब पहुंचे, तो वो सफ यूं थी ना, वो यूं हो गई। अब इधर से हुजूर चले तो मर्दों की सफ हुजूर के पीछे चली, बच्चों की पीछे चली, औरतों के पीछे चली। अब हुजूर उधर आए तो हुजूर पहले हुए, मर्द हुए, बच्चे हुए, औरतों हो गई। आज भी मस्जिद क़िबलतैन में आप जाकर देखिए, ये ऐसा नहीं हुआ कि नमाज तोड़ दी गई, बल्कि हुजूर ऐने नमाज में चले हैं। आप पहली सफ का तसव्वुर कीजिए, एक इमाम के पीछे से सफ शुरू होती है, तो एक जहां मस्जिद खत्म हो रही है आखिरी बंदा वहां होता है, और एक बंदा आखिरी सफ में वहां होता है। सरकार अपने मुसल्ले से चलते हुए आगे गए, सहाबा ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा हुजूर चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। फिर कहा ऐसी नमाज तो पहले का। फरमा नहीं, नमाज वही है जो हुजूर करेंगे। फरमा अगर हुजूर ने चलना है तो फिर यह भी इबादत है। पूछा नहीं हुजूर आप कहां जा रहे हैं, नमाज का क्या हुआ, सवाल नहीं करते सहाबा। यह है इताअत, यह है गुलामी, यह है फरमानबरदारी। ऐने नमाज में हुजूर चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, सहाबा कुछ नहीं पूछते, नमाज जारी है, वो भी पीछे चलने लगे, उनके पीछे बच्चे चलने लगे, खवातीन चलने लगी, यहां तक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस जहद पर आ गए। पहले चेहरा यूं था, अब चेहरा यूं फरमा लिया है, और नमाज को आपने मुकम्मल फरमाया। और आगे सुनिए आप, एक बंदा मस्जिद में दाखिल हो रहा था और उसने देखा कि हुजूर चल रहे हैं, उसकी 2 रकात निकल गई है, वो मस्जिद में दाखिल हो रहा है और उसने देखा है कि हुजूर चल रहे हैं। अब हुजूर सैयद आलम ने चेहरा मस्जिद हराम की तरफ किया, वो वहां से दौड़ा, सफ में नहीं आया, दौड़ा, दौड़कर थोड़ी दूर पर जो मस्जिद थी वहां नमाज हो रही थी। साहबा, जो बूढ़े साहबा, दूर साहबा जो नहीं आ सकते वो खड़े थे, उनका चेहरा किबले की तरफ था। उसने उधर से आवाज लगाई, ओ भाई मैंने रसूलुल्लाह को मुंह फेरता हुआ देखा है। ओ उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी फिर इस तरह बनाकर। अब देखिए
अब कुरान क्या कहता है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा। दूसरा पारा शुरू हो रहा है। अल्लाह कह रहा है अनकरीब बेवकूफ लोग, यानी हुजूर पर, हुजूर की इत्तिबा पर शक करने वाला, कुरान उसको बेवकूफ कहता है। तवज्जो है, ये मुनकिरीन हदीस को खिताब दे रहा है कुरान, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत को बेकार समझते हैं और वो कहते हैं कि जनाब कुरान हमारे लिए काफी है। कुरान ये कह रहा है सयक़ूलु सुफ़हा, अनकरीब बेवकूफ लोग ये कहेंगे उन मुसलमानों को, मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा, मा वल्लाहु अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा। वो मुसलमानों से बेवकूफ लोग कहेंगे कि उनके इस क़िबले यानी बैतुल मुक़द्दस से किसने उनको फेर दिया जिस पर वो पहले से थे। कुल, ए हबीब कहिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप कहिए मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, वो जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया कि तुम कुछ भी चूं चरा नहीं करते, जो नबी करता है वैसे ही कर ले। ये सहाबा के एतमाद को यहां कुरान सलाम पेश कर रहा है। रब कह रहा है हबीब ये क्यों, तुझे रोका क्यों नहीं इन्होंने कि या रसूलल्लाह किबला इधर है, कहां जा रहे हैं आप? फरमाया जहां ये जाएंगे वहीं किबला होगा। फरमाया जहां ये जाएंगे वहीं किबला होगा। आशिकों ने बड़ी प्यारी बात की है, उन्होंने कहा जहां मुस्तफा देखें वही इबादत की जगह है। पहले बैतुल मक़दस को देखते थे तो वो जहत इबादत हो गई, अब देख रहे हैं काबे को तो अब ये इबादत हो गई। अब अगर कोई उधर देखेगा तो इबादत नहीं होगी। इबादत सिर्फ नमाज से नहीं बनती, वो मोहब्बत और निस्बत मुस्तफा से बनती है। वो उस वक्त तक इबादत थी जब हुजूर ने चाहा था, जब हुजूर इधर हो गए फी नफ्सी ही इबादत की मकबूलियत निस्बत मुस्तफा से है। आज अगर कोई बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े उसे इबादत नहीं कहा जाएगा। अरे भाई क्यों नहीं कहा जाएगा? फरमाया उस वक्त थी जब इंतिखाब मुस्तफा में थी। पता चला इबादत भी रब की बारगाह में रिजा का इंतिखाब जब बनती है जब निस्बत मुस्तफा उसके साथ। ये मकाम मुस्तफा, ये अल्लाह ने अजमत और शान अपने हबीब को अता फरमाई। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैया, और ए रसूल मुकर्रम जिस किबले पर आप पहले से थे हमने उसी को किबला बनाया था, मगर क्यों? इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। फरमाया हबीब सिर्फ इसलिए तुझे फेरा इसलिए है, हमारा इरादा तो यही था कि वही किबला बनेगा, और जिसका इजहार हमने तेरी शौक से किया। हबीब हमने ये तुझे फेरने का हुक्म इसलिए दिया, फरमाया लिनअलमा, ताकि हम इसे जाहिर करें कि मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, कौन है जो रसूल के पीछे आंख बंद करके चलता है और कौन है जो अपने शक से पांव पीछे घसीटता है। अब यहां पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत सारे कर रहे थे, अल्लाह के लिए इबादत कर रहे थे, तो अल्लाह ने उनको आजमाया। फरमाया अगर मेरे लिए इबादत कर रहे हो ना तो मेरा जो नुमाइंदा हो तुम्हारे दरमियान मौजूद है, मेरा महबूब, वो जो करेगा तुमने वैसी मानना पड़ेगा। और अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा नमाजी और गाजी समझो और तुम समझो कि मैंने बहुत नमाजें पढ़ ली है, उम्मती अगर अमल ज्यादा कर ले तो नबी से बढ़ जाता है, तो अगर तुम अमल की तरफ माज़अल्लाह ये अकीदा रखो जो ये बकवास है, अगर रख लो तो फरमाया देखो हमने किबला फेरने की वजह ये बनाई, भाई उधर से भी रब राजी इधर से भी राजी, तो फिरवाया क्यों? फरमाया इसलिए कि हम देखें कि कौन है जो रसूल की आंख बंद करके इत्तिबा करता है। हम डिसिप्लिन देखना चाह रहे थे, हम देखना चाह रहे थे कि मेरे महबूब पर ईमान लाए हो तो मुकम्मल इनके एतमाद इत्तिबा पर कैसे चलते हो। तो यहां से भी अगर आप देखें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस चीज को जिक्र फरमाया कि रसूल की इत्तिबा के जरिए लोगों को आजमाया गया। और यही सफर मेराज के लिए आयत नंबर 60 अल्लाह ने फरमाया वमा जअलना रु'या अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। हबीब हमने मेराज की रात तुझे ये जो जलवे दिखाए हैं ये सिर्फ इसलिए ये सारे जलवे दिखाए कि इल्ला फितनतल लिन्नास, ताकि हम लोगों को आजमाएं
कौन है जो सिर्फ अपनी दाढ़ी टोपी नमाज पर फख्र करके पीछे हटता है, और कौन है जो मेरी और तेरी रजा के लिए इस सुन्नत को अपनाता है और इसकी दलील तेरी मोहब्बत, तेरी इताअत और तेरी शान को कबूल करने को बनाता है। तो मेराज का जिक्र मैं जाहिरन बता रहा हूं, जाहिरन हुजूर की मेराज हर एक से हजम नहीं होगी। दाढ़ी रखना आसान है, नमाज पढ़ना आसान है, कलमा पढ़ना आसान है, हुजूर की मोहब्बत कबूल करना मुश्किल है। सुन लो आप, तवज्जो है। और अल्लाह ने फरमाया हबीब यह जो तेरी अजमत वाली मेराज है, इसको हम लोगों के लिए आजमाइश बनाएंगे, ये लोगों के लिए आजमाइश बनेगी। अब देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं कुरान की आयत की तशरीह कर देता हूं। यहां तक तो मैंने कानून बयान किया है, अब कानून से थोड़ा रुक कर, ताकि मेराज के वाक़े की तरफ भी आपकी तवज्जो ले आऊं इन एतराज के जवाबात के साथ। एक बात, कुरान करीम फुरकान हमीद ने सूरह बनी इसराइल के अंदर मेराज शरीफ का जिक्र किया। फरमाया सुबहान, पाक है वो जात हर ऐब से, हर कमी से। ये कैसे हो सकता है? फरमा तेरे से नहीं हो सकता, तुझ में वो ताकत नहीं, इख्तियार नहीं है, तेरे में ऐब है, तेरी कमजोरी है। और रब वो है जो ऐब से और नक्स से और कमी से पाक है। फरमाया सुबहान, सुबहान है, पाक है वो जात। कौन? अल्लज़ी, कौन जात? वो जात। कौन वो जात? असरा, जिसने सैर कराई। अपने बंदे को रात के मुख्तसर से हिस्से में जमीन आसमान के दरमियान, एक बंदा हमारे बुजुर्ग से कहने लगा, अच्छा मैं मेराज को मान गया, अब जरा इश्क का एक शहद का चम्मच पिए यहां पर। और कहने लगा कि मैं मेराज को मान गया कि सरकार ने पलक झपकने के अंदर अल्लाह ने आपको जमीन और आसमान की सैर कराई, मैं मान गया। लेकिन देखो ये जो सुबहान का लफ्ज है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा, अगर ये लफ्ज नहीं होता ना तो फिर मेराज को कबूल करना मुश्किल होता, क्योंकि अल्लाह ने अपनी जिम्मे लिया है। तो उन्होंने बड़ा इश्किया जवाब दिया, फरमा अगर मेराज ना होती ना तो सुबहान का ज़ुहूर भी फिर कभी होता। इस तरह की बात को इस अंदाज में समझ। वो कहता सुबहान ना होता, सुबहान के लफ्ज अगर वहां जिक्र ना होता तो इतने बड़े अजायब को कौन कबूल करता। उन्होंने फरमा बात यूं भी की जा सकती है, अगर हुजूर की मेराज ना होती तो सुबहानियत का ज़ुहूर और कहां पर होता। फरमा सुबहान अल्लज़ी असरा, वो रब कादिर है, मुतलक हर चीज पर कादिर है, जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को सैर कराई। एक बात। दूसरी बात देखिए, ये जो मेरी बहनें भाई और बुजुर्ग जरा गौर से सुने, ये जो मेराज हुई है ना, ये रात को हुई है, फिजिकल हुई है। कैसी हुई है? अभी आप 31 जनवरी 2024 को आप यहां पर दरस निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का जिक्र सुनने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आप घर पर सोए हुए और आपकी रूह आई है? जवाब दीजिए। नहीं। मैं बहुत करीब आकर आपसे बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जुमला कह रहा हूं। आप घर में सोए हुए और आपकी रूह आई है? बोलिए। आप ये महफिल क्या आप घर में सोकर ख्वाब देख रहे हैं, या बिल्कुल विजिबल जागते हुए और आप जनाब जो मुशाहिदा करते हुए फिजिकल कर रहे हैं? जिस तरह बिला तशबीह आपकी रूह यहां नहीं आई, आप वहां से चलकर यहां पर आकर बैठे और यहां से जाएंगे बिला तशबीह, इसी तरह हुजूर अपने बदन के साथ फिजिकल आसमानों पर गए और मस्जिद अक्सा पर गए। कहने के फिजिकल कैसे हो सकता है? मैंने कहा लफ्ज मौजूद है, असरा बिअब्दिही। क्या लफ्ज मौजूद है? बोलिए। असरा बिअब्दिही। कहने के हुजूर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आपको मेराज हुई है। मैंने कहा ये लफ्ज मौजूद है असरा, और असरा जो है वो फिजिकल तौर पर, जैसे अभी आप रात को चलकर आए ना, इस तरह दिन में आप दिन के उजाले में आप अपने कारोबार में जाएंगे, तो जो दिन के उजाले में आप चल के जाएंगे ना, उसको असरा नहीं कहते। फिजिकल वो भी है, फिजिकल ये भी है, लेकिन रात इसके साथ रात का कनेक्शन है। ऐसा फिजिकल चलना, मामूल के एतबार से चलना, लेकिन चलना रात को, तो ऐसे मामूल फिजिकल तौर पर चलना, लेकिन है चलना रात को, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है असरा। माना कि माजी का सिगा, लेकिन मफहूम आपको बता रहा हूं। फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो रात को ले गई बिअब्दिही, अपने बंदे को। यहां दो चीजें, एक तो असरा रात को फिजिकल चलने के माने में आता है, सिर्फ सोल और रूह और ड्रीम और ख्वाब के माने में नहीं, बल्कि बदन के साथ जागते हुए होश में। और दूसरा है बिअब्दिही,
आब्द जो है वो रूह और बदन दोनों के मजमुए को कहते हैं। सिर्फ रूह को आब्द नहीं कहते, रूह और बदन के मजमुए। ठीक है, कहते आओ जी हम जरा लुगत खोलते हैं और देखते हैं अरबी डिक्शनरी में कि असरा का माना रात को चलने के लिए आता है। मैंने कहा गांधी साहब इस चीज को छोड़ दें, आप परवेज साहब इस मसले को छोड़ दें कि असरा का लफ्ज अब आप अरबी डिक्शनरी से हल करेंगे। असरा का लफ्ज कुरान ने खुद हल किया है। आइए सूरह शुअरा में, ये सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, सुभान अल्लाह असरा। आइए सूरह शुअरा में, सूरह शुअरा की आयत नंबर 52। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मकान में रात को सो रहे हैं और आपकी उम्मत के जो लोग हैं वो सो रहे हैं। फिरौन ने रातों रात अपना लश्कर तैयार किया और उसने रातों रात हजरत मूसा पर हमला करने का सोचा। ठीक है, ये बैकग्राउंड बता रहा हूं। इधर अल्लाह फरमा रहा औहैना इला मूसा, इससे पहले के फिरौन अपने लश्कर तलवार घोड़े भाले लेकर मूसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर हमला करता। अल्लाह फरमाता है वो रात को अपने घरों में सो रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत। तो अल्लाह फरमा रहा है वो औहैना इला मूसा, हमने मूसा को वही की, अन असरे बिइबादी, के रात ही रात मेरे बंदों को लेकर निकल। अब आप देखें असरा का माना डिक्शनरी की क्या जरूरत है। 15वें पारे में जो असरा आया है वही हजरत मूसा के लिए अमर का सीगा असरे, दोनों का मादा इश्तिकाक है। वहां क्या ये तर्जुमा किया जाता है ऐ मूसा तुम सोए रहो, तुम्हारी उम्मत सोई रहे, बस अपनी रूहों के साथ निकल जाओ, सिर्फ रूहें निकल जाएं, बदन अंदर रह जाए? नहीं, हर बंदा ये तर्जुमा करेगा वहां पर कि ऐ मूसा, हमने वही की मूसा को कि रातों रात उठो और पैदल चलो और निकलो अपनी बस्तियों से, पीछे फिरौन आया है। तो लिहाजा जिस तरह सूरह शौरा में असरे का माना फिजिकल रात के चलने के माने में है, इसी तरह मुतय्यन हो गया असरा भी अब्दिही, अल्लाह फिजिकल तौर पर महबूब को बदन के साथ ले गया। कुरान ने मसला हल कर दिया जी। ठीक है, एक बात असरा का दूसरा नुक्ता सुनिए। ये असरा है रात को सैर करना। रात को मेरी बहनें माएं जरा गौर करें और आका की शान देखें और मेरे बुजुर्ग देखें, बच्चे। अल्लाह ने फरमाया हमने रात को सैर कराई। ये सैर है, सफर नहीं। बारीक सफर, सफर हबड़ धबड़ में होता है। फ्लाइट पकड़ो, पहुंचो, आ गए, लाहौर गए आ गए, पेशावर गए आ गए, यूरोप गए आ गए। आपने फला जगह देखी और कोई घूमने गया था, अपना काम निपटाने गया था। मैं हजरत साहब की बारगाह में मलावी कई दफा हाजिर हुआ, तो अगर कोई मुझसे पूछे मलावी में फला जगह आपने देखी, तो हजरत भी कहेंगे, ये भी कहेंगे रात जलसा करने आए तो सुबह चले गए। तो एक सफर होता है, एक सैर होती है। और कोई ये कहे जनाब मैं इस्लामाबाद या पेशावर या कई जगह, लाहौर या हैदराबाद कहीं भी गया और मैं सैर करने गया, तो किसी ने पूछा अच्छा आप फला इलाके में सैर करने गए थे? कहां? कब? मैं भी वहां का रहने वाला हूं। आपने वो चौक देखा, आपने वो सड़क देखी है? कह लगे नहीं मैंने तो नहीं देखी। फिर आपने क्या सैर की? ऐसा करना, हमारे शहर की जो खूबी है ना, वो गलियां हैं, वो सड़क है, वो बाग है। मैं जिस दिन रहूं ना वहां पर, उस दिन मैं आपको कॉल करूंगा, आप आना, मैं आपको सैर कराऊंगा। क्योंकि जब मैं सैर कराऊंगा तो मैं शहर को जानता हूं। तो सैर जो हुजूर ने सैर की नहीं, रब ने कराई। अब यह कहना कि हुजूर को कुछ कायनात का पता नहीं, माज़ अल्लाह, तो यह सवाल हुजूर पर नहीं रब पर आएगा कि रब सैर भी करा रहा है और छुपा छुपा की चीजें भी रख रहा है। जब रब यह कहे कि मैं सैर करा रहा हूं, तो वो इसलिए सैर करा रहा है, हबीबा देख मैंने ये भी बनाया है, देख मैंने ये भी बनाया, देख मैंने ये भी बनाया। सैर करे मुस्तफा, सैर करे मुस्तफा, सैर कराए खुदा और हो भी सैर, तो मुझे बताओ कायनात का कौन सा जर्रा पोशीदा होगा जो रब ने दिखाया नहीं और मुस्तफा ने देखा नहीं। तू सही कहता है मेराज नहीं करते, तू सही कहता है, वरना वो मनगढ़ंत जो फजूल तकियानूसी अकीदे सबके पर खच्चे उड़ जाएंगे। ये आयत बता रही है, ये मफहूम इससे वाजे हो रहा है और ये मफहूम मुखालिफ नहीं है। तवज्जो है, अल्लाह ने सैर कराई, अल्लाह ने सैर कराई। किसको कराई? हुजूर को कराई। अब सैर कराए अल्लाह और सैर करें हुजूर, और लौट कर आ जाएं और कोई नबी पूछे, कोई सहाबी पूछे आपने फला जगह देखी? का नहीं देखी। का अल्लाह ने आपको दिखाया नहीं?
अल्लाह ने आपको दिखाया नहीं? मैं अगर आपके शहर में आऊं बिला तशबीह है और लौट कर आऊं, फिर मुझे पूछा जाए आप हमारे वहां गए किससे? कहा वो मेरा फलां दोस्त। हाँ मैं जानता हूं। आपने फलां जगह देखी? मैंने कहा नहीं। कहा यार उन्होंने दिखाई नहीं आपको, तो आप कहां रहे और वो कहां होते थे जब आपको बुलाया है? तवज्जो है आपकी? तो ये मकाम मुस्तफा देखिए हकीकत पर मबनी, जब रब सैर करा रहा है और मुस्तफा सैर कर रहे हैं, करने वाले मुस्तफा, कराने वाला रब, तो क्या चीज रब ने छोड़ी होगी? अपने अजायबात का एक फख्र बताया होगा, हबीब हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया सुभान अल्लाह यसरा, पाक है वो जात जिसने रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब को सैर कराई, अपने महबूब को सैर कराई, जमीन और आसमान के मलूकात, मलकूत दिखाए। अल्लाह ने और अंबिया को भी दिखाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरतुल अनाम में मौजूद है। हजरत इब्राहिम ने कहा या अल्लाह, मैं जो हूं वो जन्नत को देखना चाहता हूं और जन्नत में अपना मस्कन देखना चाहता हूं, जन्नत में अपना मकाम देखना चाहता हूं। तवज्जो है आपकी? तो कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम तू हमारा खलील है, वो जो सामने ऊंची चट्टान है, ए इब्राहिम उस पर जाके खड़े हो जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। कुरान कहता सूरतुल अनाम, ए इब्राहिम सर उठाकर आसमान को देख। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपकी नजर पहले आसमान से गुजर गई, दूसरे से गुजरी, सातवें से गुजरी, सिदरा के करीब जन्नत में गई, और जिस घर में आपने रहना था जमीन पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने उस मकाम को देख लिया। फरमाया इब्राहिम जमीन की तरफ देखिए। सिदरा इब्राहिम ने जमीन की तरफ देखा तो जमीन की तह तक नजर गई। मुल्ला देख लिया, तेरी भी आंखें उनकी भी आंखें, लेकिन तासीरे देख महज बशर कहता है देख। और इसको कुरान ने किस अल्फाज में कहा? फरमाया वो कदालिका, अल्लाह रब्बुल वो कदालिका नूरी, अल्लाह फरमाता वो कदालिका नूरी इब्राहीमा मलकूत अस्समावाति वल अर्द। गौर करना इधर जुमला सुनियो मुसलमानों। अल्लाह फरमाता हमने दिखाया। और मुल्ला तेरा क्या जा रहा है? फरमा नूरी हमने दिखाया ना, हमने दिखाया इब्राहिम को अपनी बादशाही जो आसमानों की है। वकदालिका जअलना वकदालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति, जमीन के नीचे जो हमारी बादशाहियां हैं जिसको कोई नहीं देख सकता, आसमानों पर है वो। फरमाया जमीन और आसमान की सारी हमारी जो बादशाही है हमने दिखाई इब्राहिम को। और जब हुजूर की बात आई फरमाया इब्राहिम को मलकूत दिखाए, मोहम्मद को अपनी जात दिखाई है। फरमाया इब्राहिम वो है अलैहिस्सलाम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, मुस्तफा वो है कि दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सूरह नजम कहते दना, अल्लाह करीब हुआ, जैसा उसके शान शान। फतदल्ला, हुजूर करीब हुए रब के। कितने करीब हुए? कुरान कहता फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, दो कौस से करीब, बल्कि फरमाया उससे भी ज्यादा करीब। कौस को यूं समझ लो, ये हमारे स्कूल के बच्चे जो ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं उसमें जो डी का शेप होता है ना, जिसको हम कमान भी कहते हैं, उसको एक शेप में रखें दूसरे को सामने, एक कौस। अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। इधर बुखारी के हाशिये में लिखा दनल जब्बार रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब हुआ जैसा उसके शान निशान है। और ये मामला मकान में नहीं हो रहा है, ला मकान में हो रहा है। ना टाइम है, ना स्पेस है, ना ई है, ना मता है, ना आईना है, ना कैफ है। यह आलम आखिरत में मामला दाखिल हो गया है। यह आलम अमर आलम यानी ये उस आलम में दाखिल हो गया है जहां मकान नहीं है, आलम दुनिया से निकल गया, बल्कि आलम का तस्वुर ही नहीं है। टाइम और स्पेस और हुदूद नहीं है, आलम तो हुदूद की चीजों को कहते हैं। यह तो ला आलम शे, और वो फरमा वही ला मका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वही ला मका के मकी हुए। क्या मेरा इमाम कहता है काज कोई ज़ौक़ वाला मिले तो उसके आगे हदीस शेर की तशरीह करे, क्या कह रहा है मेरा इमाम? वही ला मका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान है।
टाइम और स्पेस वहां नहीं है। और अल्लाह फरमा रहा है सूरह नजम में, सुम्मा दना, फिर वो रब करीब हुआ, फतदल्ला, बस और करीब हुआ। कितना करीब हो गया? फरमाया बिला तशबीह, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, फकान क़ाब क़ौसैन, 2 कौस औ अदना, और उससे भी करीब। फिर हुआ क्या? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस उसने बात की अपने बंदे से जो करनी थी। तवज्जो सुनना, ये तीनों आयतें रब्त के साथ है। मुफ्ती साहब ऐसे ही रब्त के साथ, या अलग अलग जगह एक ही साथ। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। ये 3 आयत एक साथ ही है। आयत की नंबरिंग नहीं, यूं समझो 1 2 3, ये एक साथ ही है। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। बोलिए सुभान अल्लाह। मुंह बंद करा कर तवज्जो है आपकी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब इस नुक्ते को जरा देखने की कोशिश करें, नुक्ते को जरा देखने की कोशिश करें आप। ये क्या कहा जा रहा है 3 आयतों के रब्त के अंदर? सुम्मा दना फतदल्ला, बस वो करीब हुआ और करीब हुआ। फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, 2 कमानों की तरह बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उस वक्त उसने बात की अपने महबूब से करीब होकर, मा औहा, जो करनी थी। यहां पर एक सवाल होता है, सुम्मा दना, दना का फाइल जिब्राइल है। एक तफसीर ये होती है कि जिब्रील करीब हुए, एक तफसीर ये होती है कि जिब्रील करीब हुए। हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला करीब हुआ। हम कहते हैं बहस खत्म करें। ये जो तीसरी बात आयत में आ रही, फ़अौहा, हुजूर पर वही किसने की थी? किसने की थी? तो जब फ़अौहा का फाइल अल्लाह है, ठीक है, तो फिर दना, जिसने वही की वही करीब हुआ था, और जो करीब हुआ था उसने वही की। तो जब औहा का फाइल अल्लाह है तो दना का फाइल भी अल्लाह है। ये तरतीब है, ये इल्मी ज़ौक़ है। औहा का फाइल जब अल्लाह है तो दना का फाइल भी अल्लाह है। सुम्मा दना फतदल्ला, ये शान मुस्तफ़ा करीम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला फरमाता है, हमने अपने कुर्ब खास में वो जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जो किसी नबी और फरिश्ते को नहीं दी। हमारा हबीब बिला तशबीह जैसे उसके शान है, हमारे करीब हुआ, और ऐसा करीब हुआ, कैसा करीब हुआ? फरमा तुम्हें क्या बताएं, जब कोई मिसाल ही वहां की नहीं है, जब वहां वो आलम ही नहीं है तो क्या मिसालें दें? फरमा चलो तुम्हारे आलम की मिसाल देते हैं। जैसे 2 कमानों को देख लो, 2 कमानों को सामने लाओ, और जब 2 कमानों को एक दूसरे से जोड़ लो और उससे भी करीब कर लो, अपनी मोहब्बत का इजहार करो, तो फरमा ऐसे करीब हुआ जैसे 2 कमान औ अदना, उससे भी ज्यादा करीब। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और फिर उसने अपने महबूब से बात की। फरमाया इब्राहीम को हमने जमीन पर खड़े होकर मलकूत दिखाए थे, हबीब को अपने करीब बुलाकर अपने जलवों का दीदार कराया है। यह है मेराज इब्राहीम, और वो है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रहकर आसमानों पर जन्नत को देखा। मेरे सामने इस वक्त मुस्लिम शरीफ है, किताबुल कुसूफ है, हदीस नंबर 2005। कालू या रसूल अल्लाह, साहबी कहते हैं ए अल्लाह के हबीब, हुजूर ने नमाज पढ़ाई। रायना का तनावलता शैअन फी मकामिका हाज़ा सुम्मा रायना का कफफ्ता। या रसूल, आज नमाज में यह हुआ कि आप आगे चले गए किसी चीज को पकड़ने के लिए, और आप नमाज में पीछे आ गए और रुक गए। फ़क़ाल, हुजूर ने शाह फरमाया, इन्नी रायतुल जन्नता, मैंने जन्नत को देखा। ये मुस्लिम की हदीस है। और जब तक हकीकत मुताज़्ज़र हो ना हो, हकीकत मुताज़्ज़र ना हो, बचपन से पढ़ते हैं तो मजाज की तरफ नहीं जाते। हुजूर फरमाते, मेरे साहबा, तुमने देखा कि मैं नमाज में आगे गया और हाथ बढ़ाकर किसी चीज को पकड़ रहा था? कहा हाँ, लेकिन हुजूर अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या था? हुजूर ने फरमाया, मैंने इसी मुसल्ले के ऊपर जन्नत को देखा। फतनावल तो फीहा, फरमाया फतनावल तो फीहा उनकूदन, फरमाया मैंने देखा जन्नत के अंदर, जन्नत मेरे सामने पेश की गई और अंगूर के खोशे मेरे सामने थे।
मैंने चाहा कि उसको अपने हाथ से पकड़ लूं, वलो अखस्तुहू, अगर मैं उसको पकड़ लेता। या खस्तुहू पढ़ाया जा रहा है कि मिल्कियत है, यह नहीं कि जिसकी है मैं उससे इजाजत लेता। फरमा उसने दे दिया इसलिए डायरेक्ट पकड़ने की बात की है। फरमा वलो अखस्तुहू, अगर मैं उसके खोशे पकड़ लेता, लअकल तुम मिनहू मा बकियत दुनिया, फरमाया मैं उस खोशे को तोड़कर मेरे साहबा तुम्हें दे देता तो तुम कयामत तक खाते रहते, लेकिन अंगूर का एक खोशा जो है वो खत्म नहीं होता। यानी हुजूर को जन्नत वहां पेश की जा रही। अब इसी सनद में आ जाए तो दूसरी हदीस आगे है, इसका नतीजा निकालेंगे। वो हदीस जो है 2000 मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1996 अल कुसूफ। इस हदीस के अल्फाज दूसरे हैं, क़ाल इन्नहु उरीदा अलैया कुल्लु शैइन तुलिजूनहु, फरमाया मेरे साहबा तुमने देखा कि मैं नमाज में आगे जा रहा था, मुझे इस मुसल्ले के ऊपर हर वो चीज लाकर पेश की गई जिसका ताल्लुक तुम्हारे से होगा। तीसरी हदीस की तरफ आ जाए 1988, यही अल कुसूफ, मैंने इसको एक जगह लिख लिया था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु फी मकाम हाज़ा कुल्ला शैइन उइदतुम अल्लाह। इस हदीस के अल्फाज ये, हुजूर ने फरमाया मैंने अपने इस मुसल्ले पर हर उस चीज को देख लिया जिसका वादा खुदा ने तुमसे किया है। अब तुम कहते हो हुजूर ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, तो जितना वक्त तू ऐसी टहल कर लोगों की तस्बीह और तावीज पकड़ने में लगा रहा है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ ले, देख यहां पर हदीस मौजूद है 1988 अल कुसूफ मुस्लिम शरीफ। रसूल पाक का इल्म देखे अल्लाह ने दिया, फरमाया फी मकाम हाज़ा रअय, तो मैंने देखा है, फी मकाम हाज़ा अपने इसी मुसल्ले पर, कुल्ला शैइन हर चीज को, उइदतुम जिसका तुमसे वादा किया गया है, वो हर चीज मैंने देख ली है। अब क्या बचा? यहां पर उस शाख ने एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा, फरमा चाहें, जब चाहें देखना तो मुसल्ले पर खड़े होकर जन्नत देख लें। उस शाख ने तशरीह ये भी की है कि जब चाहें आए इसका ज़ौक़ हमें मिल जाए। हाय, फरमाया मुस्तफ़ा करीम वो हैं जब चाहें ना इरादा करें, चाहें ना चाहें तो साहबी से कहे देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है, देखो जरा दरवाजा खट। नजदी उस हदीस के पीछे पड़ा हुआ है कि पता नहीं था दरवाजा, फरमा जाओ देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। मैंने कहा इसलिए नहीं बोला मुल्ला ताकि तेरे को दरवाजा खटखटाने के आदाब आ जाए और अंदर मेजबान को क्या करना है उसका सलीका आ जाए। एक वो है जब नहीं इरादा किया तो फरमा जरा दरवाजे पर देखो कौन है, जब इरादा किया तो जन्नत को देख लिया। फरमा चाहते हैं तो जन्नत को देख लेते हैं। और सुनो आगे जुमला, आपकी कब्र शरीफ भी मां बैना बैती व मिंबरी व रिवायतुल उखरा फी कब्री रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, आपकी कब्र शरीफ भी जन्नत है। तो जब आप दुनिया में रहकर जब चाहे जन्नत को देख लें, तो जन्नत में रहकर जब चाहे दुनिया में अपने गुलामों को देख लें। मुल्ला जी उलझे नहीं, ये उनकी इरादत और तबीयत पर है। जब वो चाहें तो खुदा किबलों के रुख बदल दे, जब चाहें तो उनको मुसल्ले पर जन्नत पेश कर दे। तो फरमाया जब जमीन पर हो दुनिया में हो तो जन्नत को देख लें, आज जन्नत में है तो जब चाहें गुलामों को देख लें। और कहते जी ये भी तो अल्लाह दिखा रहा है, वो भी अल्लाह दिखा रहा है। तो मैंने कहा चल जुमला मेरे साथ मिलकर कह दे, हुजूर जब यहां है तो अल्लाह की अता से वहां देखते हैं। अगला जुमला तू भी जरा हरम में बैठकर बोल दे, हुजूर जन्नत में होते हैं तो खुदा जब चाहे तो दुनिया दिखा देता है। लेकिन ये जुमला भी आपको जरा भारी गुजरेगा, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा जोर सफेद कपड़े पर ना लगाओ या कोई खास कपड़े के रुमाल पर ना लगाओ, थोड़ा हुजूर के इश्क पर भी लगाओ और कांटे ना बिछाओ, वरना बोलेंगे बोलते रहेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर मोमिन कैसे रहेंगे। खुदा आजमाता ही हुजूर की मोहब्बत से है। शायद हमारी आजमाइश हो रही हो कि हम सफर को देखें या इज्जत को देखें। खुदा करे सफर भी मिले इश्क भी मिले, वरना कुछ ना मिले सिर्फ इश्क मिल जाए। अभी आजमाइश की बात की आपके साथ, फरमाया हसन उनका नाम लेकर तू पुकार दे के गम में, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में,
कि ये वो नहीं जो गाफिल पस इंतजार आए। हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में कि ये वो नहीं जो गाफिल पस इंतजार आए। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, अल्लाह अकबर। मैंने आपको पहले कहा था ये मौजू जो है वो समंदर है। आइए मैं चंद चीजों को छोड़ते हुए बुखारी शरीफ की तरफ आता हूं। ये बुखारी शरीफ मेरे सामने हदीस नंबर 349, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 349। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिए जो सुनना चाहता है। बुखारी शरीफ की हदीस 349 हदीस पाक के अल्फाज है और यह सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हदीस नंबर 163 में भी है मुस्लिम शरीफ में। और जो मैं हदीस पढ़ रहा हूं यह हदीस 349 है सही बुखारी शरीफ की। शान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीर का इतना अदब करता। तेरा पीर चीज क्या है? हुजूर असल पीर है। हुजूर असल पीर है, बाकी सब साया और शडो हैं। असल मंजिल यहां है। जब अपने मुल्ला और पीरों का अदब करते हो तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं है हुजूर के बगैर। तो अदब सीखो, जो असल बारगाह है उसका अदब सीखो। पीर कुछ नहीं होता, वहां का सिर्फ चौकीदार और रहनुमा होता है। वो तुमको उधर का रास्ता बताता है। अगर वो रास्ता ना बताए, खुद की मोहब्बत दिखाए, तो वो शैतान है। पीर वो है जो अपने आप को तुमसे मिलाए और आम बन कर कहे वो बारगाह है। तवज्जो है आपकी? वो बारगाह है। कोई गुस्सा नहीं है, डर है। यानी अगर जिक्र को आप अदब से नहीं सुनेंगे, ये वो बारगाह है। जिक्र को अदब से नहीं सुनेंगे, जिक्र पर दिल पत्थर हो जाएगा। और चाहे फिर 100 रकात नफिल पढ़ लो या 1000 दुरूद पाक पढ़ लो, फिर दिल नरम नहीं होता बगैर तौबा के। तो अपने ऊपर कैफियत होनी चाहिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 349। हदीस के अल्फाज हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा उरिजा बी हत्ता ज़हरतु लिल मुस्तबाब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जो शुरू हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का, हमने असरा पर एक जुमला कहा रात को चलने के हवाले से, सैर के हवाले से। और पहली बात तो यह है कि ये जो अल्लाह फरमा रहा है मिनल मस्जिद हराम मिनल मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये तहदीद, ये कैद बता रही है कि ये बदन के साथ और रूह के साथ नहीं। क्योंकि रूह के लिए क्या कैद है? अगर कोई ख्वाब में देखे कि मैं रात को ख्वाब में लाहौर गया, उसने कहा लाहौर क्यों गया, इंडिया ही चले जाते। क्योंकि जनाब रूह के लिए क्या है? रूह है तो वह चले जाए। यहां पर मस्जिद अक्सा की कैद बता रही है यह सफर रूहानी नहीं था, बदन के साथ था। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में। और आप देखिए ये लाखों साल का सफर कैसे तय हुआ। अभी मैं लाहौर से कल रात को सखर से आया, लाहौर से, तो लाहौर यहां से तकरीबन 1000 मील के करीब है। अगर हम गाड़ी में जाएं तो 20 घंटा लगता है, जहाज में जाएं तो 1.5 घंटा लगता है। तो भाई गाड़ी क्यों पहुंचा रही है 20 घंटे में, जहाज क्यों पहुंचा रहा है 1.5 घंटे में? स्पीड उसकी बढ़ रही है, ड्यूरेशन उतना ही है, स्पीड बढ़ रही है। अगर आगे साइंस तरक्की कर जाती है, स्पीड बढ़ जाए तो शायद 1 घंटे की फ्लाइट हो जाए। जिस तरह चाइना ने बड़ी बड़ी ट्रेनें निकाली है, कई 100 किलोमीटर जनाब घंटों में तय कर लेते हैं। स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड जब बढ़ती है तो ड्यूरेशन उतना ही है, यानी दौरानिया उतना ही है और वो मंजिल उतनी है। स्पीड बढ़ती है तो
बंदा जल्दी पहुंचता है। तो यहां से पता चला सरकार ने पलक झपकने में फिजिकल अगर ये सफर किया है तो हुजूर की स्पीड ज्यादा कर दी गई। इसलिए बुखारी शरीफ की हदीस है कि मुझे बुर्राक पर बिठाया गया। बुर्राक बर्क से मुबालगा है, बर्क कहते हैं बिजली को, बुर्राक। आज साइंस भी ये कहती है कि सबसे ज्यादा रफ्तार जो है बिजली की है। तो हुजूर जिस पर तशरीफ फरमाया वो बुर्राक है, इस बिजली की रफ्तार से कई 100 गुना ज्यादा तादाद। हुजूर फरमाते जहां उसकी नजर पड़ती थी पहला कदम वहां गिरता था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, हुजूर बुर्राक के ऊपर बैठ कर गए हैं, बुर्राक की कोई बॉडी नहीं थी, सामने विंड स्क्रीन नहीं थी, उसके दरवाजे नहीं थे, बल्कि बुर्राक हुजूर ने फरमाया खच्चर के मानिंद था। मैं उसके ऊपर बैठा। जाहिर सी बात है अगर आप साइकिल पर बैठे तो आपको कुछ नहीं होगा, मोटरसाइकिल पर बैठे 60 की स्पीड में तो आपके कपड़े हिलना शुरू होंगे, गाड़ी मुबारक पर हवा लगेगी तो गाड़ी हिलेगी। आप कार में बैठ जाएं, विंड स्क्रीन सामने से हटा दें और गाड़ी को 120 पर चलाएं, 180 पर जाएं तो आपका विजन खराब हो जाएगा, कपड़े उड़ने लगेंगे। तो गाड़ी सिर्फ 180 पर जाए और मुखालिफ सिम से हवा आपके विजन को खराब कर दे, कपड़े उड़ने लग जाएं, टोपी सर से उड़ जाएगी, जैकेट खुलने लग जाएगा। और हुजूर किसी 120 की स्पीड नहीं, बुर्राक पर थे। बुर्राक तेजी में जा रहा है और शिमला भी नहीं हिल रहा है। यानी बताया जा रहा है कि कानून आलम इस पर तारी है, मुस्तफा पर तारी नहीं है। और जाने से पहले आप देखिए हदीस के अल्फाज 3 है। मैं उम्मे हानी के घर था, मैं हतीम में था, मैं मस्जिदुल हराम में था। सर सैयद अहमद खान का दिमाग खराब हुआ, उसने कहा जनाब ये रिवायत ही सही नहीं है। जब 22 आयतें खड़ी हुई, हर दौर में से जानवर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा जनाब मेराज तो ये ख्वाब में हुई है 3-3 जगह। भाई 3-3 जगह कहां है? वाज़े तौर पर दूसरी हदीस मौजूद है कि सरकार दो आलम में हानी के घर से तशरीफ ले गए हैं। दूसरी हदीस में है कि आप हरम हतीम में, हतीम कहां पर है? मस्जिदुल हराम में। हतीम और मस्जिदुल हराम तो एक ही है। अब जाहिर सी बात है अगर आप कहीं से सफर करके आए, एक बंदा आपसे मिले कहां से आ रहे हैं, वही बात को आप दूसरे अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ी देर के बाद दूसरा मिल गया, बात वही करेंगे, दूसरे अंदाज में करेंगे। एक को हुजूर ने कहा कि हुजूर कहां से आप गए थे? फरमाया उम्मे हानी के घर से। दूसरे से कहा मैं उठकर फिर हतीम में चला गया था। तीसरे हतीम से मुझे महराज हो गई। तीसरे ने कहा तो फरमाया मैं हरम था। तो हरम, हतीम, उम्मे हानी, इसमें कोई तजाद ही नहीं है। ये तो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ मराहिल को हुजूर जिक्र कर रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरा सदर हुआ है वो सैयद उम्मे हानी के घर में हुआ है कि छत को खोल कर जब अंदर दाखिल हुए फरिश्ते, हजरत जिब्रील ने आपके सीने मुबारक को खोला। आप यानी हुल्कूम, जहां से सांस लेने की लिए नाली, यहां से लेकर नाफ तक आपके सीने को खोल दिया गया। और मुस्तफा करीम वो है, फरमाते हैं कि फनज़ला जिब्रील वखरज सदरी सुम्मा गसल बिमाइन ज़मज़म। फरमा जिब्रील आए, मेरे सीने को खोला, मेरे दिल को निकाला और जमजम से धोया और अल्लाह के अनवार मेरे दिलों में डाले ताकि जब रब का दीदार हो तो दिल बर्दाश्त कर सके। रब ने यह एहतमाम करवाया। और फिर हुजूर सैयद आलम फरमाते मेरे सीने को सी दिया गया। एक रिवायत में आता कि मैंने देखा कि मेरे दिल में 2 आंखें थी जो देखती थी, 2 कान थे जो सुनते थे। वही हदीस मुबारका कि मेरे साहबा मेरे पीछे सब जरा सही बांधो, मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे देखता हूं। आगे तो यह आंख देखती है, पीछे मेरे दिल की आंखें देखती है। यह हुजूर के मौजज़ात में से है, हुजूर के मौजज़ात में से है। जैसे आपका मकाम बड़ा है, इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपके अंदर सलाहियतें और लोगों से ज्यादा अता फरमाई है। और ये हम इंसानों में भी, आम इंसानों में भी देखते हैं कि उनमें सलाहियतें ज्यादा होती हैं। तो जो इंसानों में कामिल बनकर आए उनके लिए एहतमाम किसी सूरत में भी अकल से वरा नहीं और खिलाफ अकल नहीं है। रसूल करीम की शान ये कि सीना चीरा गया और देख भी रहे, दिल निकाला गया देख भी रहे, और ये भी देख रहे हैं पानी तो पानी है, लेकिन फरमा रहे ये पानी महज पानी नहीं, तो सब पानी एक जैसे। फरमाइए पानी जमजम था। जिब्रील ने तो नहीं बताया कि जमजम है, लेकिन हुजूर का इरफान और मारिफत इतनी है कि पता है कि ये जमजम है। तवज्जो है, ये शान है हमारे आका की। बोलो सुभान। इस जिक्र को शोर शराबे में सुना जाता है, टेलीफोन पर बातें की जाती है जिक्र पर। अल्लाह अकबर, इससे बुजुर्ग जिक्र क्या होगा। शुरू में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मोहब्बत रसूल चाहिए तो इस जिक्र को अदब से देखें। सरकार के सीने मुबारका को सिया गया है। अल्लाह अकबर। यहां पर उलमा ने एक नुक्ता यह भी लिखा, फरमाया ऊपर से तसर्रुफ कर लिया जाता, सीने को खोलना, ये सारे मामलात करना। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम की बातिन इस्तेदाद और ताकत बताना था। किसी बंदे की उंगली में सुई चुबाई जाए तो उसकी चीखें निकल जाए, यहां सीने को चीर दिया जा रहा है, होश भी बरकरार है, दिल निकाल दिया गया है, हयात फिर भी बरकरार है।
ताइफ में पत्थर लगे तो खून बहता है, यहां सीना चीर दिया गया, खून का खतरा नहीं है। फरमाया वो है बशरियत मुस्तफा, ये है हकीकत नूरानियत मुस्तफा। सुभान अल्लज़ी असरा, अल्लाह ने सैर कराई। ऐसा क्या हो गया? आप जब परेशान हो जाते हैं या मरीज हो जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है निकलें जरा सैर करके आए। रोजाना जिन लोगों की बातें सुनते हैं वो आपके दिमाग से निकल जाए, आपके लिए सुकून हो जाए। मेराज हुई है ताइफ के वाक़े के बाद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को जब दीन की तबलीग कर दी और वो ढीठ बने रहे और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो सरकार ताइफ गए। ताइफ के उन लोगों को हुजूर ने कहा मैं दलाइल पढ़ता हूं। उन्होंने दलाइल पढ़ने के लिए कहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद पर जब दलीलें दी, उनके ऐवानों में सन्नाटा था। किसी काफिर के बड़े पढ़े लिखे में जुर्रत नहीं थी कि वो हुजूर के इस्तदलाल के खिलाफ बात करें। उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं मानते। सरकार ने फरमाया मेरा काम था तुम तक बात पहुंचाना। मैंने तुम्हारे सामने वाजे कर दिया कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं, और ये जिन पत्थरों को तुम पूज रहे हो उसकी हैसियत नहीं। तुम नहीं मानते, मैंने तुम तक पहुंचा दिया, मसला खत्म। सरकार जब लौट कर आने लगे, उनके अंदर बुग़्ज़ ये था कि उन्होंने छोटे छोटे लौंडे बच्चों को पत्थर दे दिया, का मारो इनको, और उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। अल्लाह, सरकार का पूरा बदन मुबारक खून से लहूलुहान हो गया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के साथ खादिम थे। वो कहते मैं कभी पीछे आता तो वो खबीस सामने से पत्थर मारते थे। कहते जब मैं सामने जाता तो पीछे से पत्थर मारते थे। सरकार दो आलम के बदन से खून ऐसे गिर रहा था जैसे पानी डाला जा रहा है। नालैन मुबारक खून से भर गई। बुखारी की हदीस है कि फरिश्ता आ गया रब की तरफ से, कहने लगा या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए ताइफ के ये दोनों पहाड़ों को हम मिला दें। और अल्फाज मौजूद हदीस के, अगर आप चाहें, अगर आप चाहें, आपका रब कहता है कि हम इस बस्ती को हवा में उड़ाकर गर्क कर दें। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें, यही वो मोहब्बत, यही वो वजाहत, यही वो निस्बत, यही वो मकाम, यही वो इख्तियार, यही वो कदर है। इसी को अहले सुन्नत इन लफ्जों से ताबीर कर फरमा अगर आप चाहें तो हम इन दोनों पहाड़ों को मसल दें। सरकार ने फरमाया नहीं, ये नादान है, मैं इनकी पुश्तों में अपना कलमा पढ़ने वाला देख रहा हूं। सरकार तशरीफ लाए। ताइफ से निकलने के बाद ज़ैद बिन हारिसा के साथ बदन पर जख्म है। ज़ैद बिन हारिसा कपड़े से खून मुबारक को साफ कर रहे हैं और आपको तसल्ली दे रहे हैं। पानी लाकर पांव मुबारक को धो रहे हैं। सरकार का दिल बिल्कुल गमगीन हो गया। या अल्लाह, मैंने तो इनसे कोई पैसा नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगी, वतन नहीं मांगा, जमीन नहीं मांगा। ये जहन्नम में जा रहे हैं, मैं इनकी भलाई के लिए इनको रास्ता दे रहा हूं, दलाइल के साथ समझा रहा हूं, ना इनसे पैसा लेता हूं, ना खुराक लेता हूं, ये हरकत कर रहे हैं। तो यहां पर समझाने के लिए कुदरत ने यह देखा और कहा होगा महबूब को, हबीब अभी तो परेशानियां आई नहीं है, अभी तो तेरे चचा ने शहीद होना है, अभी तो बदर होना है, अब अभी तो हुनैन होना है, अभी तो अभी तो बड़ी कुर्बानियां हैं, इस उम्मत ने तेरे नवासे को मार देना है, अभी तो बड़े कयामत खैज आजमाइशें हैं। और हुजूर का दिल गमगीन है। अल्लाह ने कहा हबीब आ, तेरे दिल को खुश करने के मैं आसमानों की सैर कराता हूं। सैर इसलिए कहा यह मकाम मुस्तफा है, यह सरकार की तबीयत की तफरीह मुबारका के लिए, बोझ को हल्का करने के लिए। लेकिन सिर्फ आपकी सैर मस्जिद अक्सा तक नहीं रुकी, मस्जिद अक्सा से आसमान तक नहीं रुकी, आसमान से सिदरा तक नहीं रुकी, सिदरा से रब तक पहुंची। क्या मतलब? क्योंकि बंदा जहां मुतमईन हो जाता है वहां उसकी पिकनिक खत्म, उसकी सैर खत्म। हुजूर को मस्जिद अक्सा ले जाया गया, यह हुजूर की मेराज तो है, असल में यह जीनत और कमाल और मेराज अंबिया की है जो हुजूर को देख रहे हैं। इसलिए कि खल्क की मेराज क्या है, वो हुजूर तक पहुंचे, और हुजूर की मेराज क्या है, वो रब तक पहुंचे। इसलिए ये सफर रुका नहीं, पहले आसमान दूसरे आसमान, पहले आसमान पर पहुंचे तो ये पहले आसमान की मेराज थी, उसे इज्जत मिली। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो ये उसकी मेराज थी, उसे इज्जत मिली। सिदरा पर पहुंचे तो ये सिदरा की मेराज थी, उसे इज्जत मिली। और सरकार के शान शान जो आप फरमाते हैं ना, मेरे दिल में रब के सिवा कोई नहीं है। रब ने भी फरमाया हबीब बुलाऊंगा अपने पास, लेकिन कईयों की आस निकालनी है जो तेरा दीदार चाहते हैं, सबको दिखाता हुआ लाऊंगा। सब अपनी आस निकाल ले, फिर तू मुझे देखकर अपनी आस निकाल ले। फरमाया तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं पे वो जोशलन तरानी तकाज़े, कहीं पे वो जोशलन तरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे,
तबारकल्लाहु शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं पे वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। बोलो आला हज़रत फरमाते हैं ना कि जब हुजूर महराज के लिए गए, यानी महराज का माना बुलंद होना है, बुलंद होना, तो हुजूर जो वहां पहुंचे तो ये आपकी हकीकी बुलंदी, ये अंबिया के मकाम की बुलंदी है। जब हुजूर पहले आसमान पर पहुंचे तो समझे ये बुलंदी है, लेकिन पहले आसमान से दूसरे पर आ गए, दूसरे से तीसरे पर आ गए, तीसरे पर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पर आए, अर्श खुदा तक पहुंचे तो मेरा इमाम कहता है अर्श की अकल दंग है और चरख में आसमान है। हाय, फरमाया अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद मुस्तफा। हाय 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 हाय, अब किधर तेरा मकान है? रुकना कहां पर है आपने कि अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद। हाय 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 हाय, अब किधर तेरा मकान है? आप पहले पर शायद ये मकान है, उससे दूसरे पर आए, दूसरे से तीसरे पर आए, तीसरे से चौथे पर आए। ये कैफियत का नुक्ता इमाम अहमद रजा ने जिक्र किया। फरमा अर्श भी हैरान है और आसमान भी हैरान है कि इतनी बुलंदियों पर आते हैं, फिर वो बुलंदियां पांव के नीचे रह जाती है और आप और बुलंद हो जाते हैं। फरमा अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद। हाय, अब किधर तेरा मकान है? बोलो। तकरीर को आखिरी मरहले में लाते हैं, बल्कि सुनिए कि इसमें कई निकात हमने दर्जनों हज़फ किए हैं बयान करने के हवाले से। जनाब रसूल करीम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 349, जिसको मैं पढ़ना चाह रहा था। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा उरिजा बी हत्ता ज़हरतु लियल मुस्तवा। अहम चीज, हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं, मुझे ऊपर चढ़ाया गया हत्ता कि मैं मकाम मुस्तवा पर चढ़ा। अस्मउ फीही सरीफ अल अक़लाम, बुखारी शरीफ। वहां मैंने अल्लाह की तकदीर के कलम के चलने की आवाज सुनी। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं, फ़फ़रज़ल्लाहु अला उम्मती 50 सलात, उधर अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए मुझ पर 50 नमाजों को फर्ज किया। फ़रजअतु बिज़ालिक, उसको लेकर मैं लौटा। हत्ता मररतु अला मूसा, यहां तक कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, उनसे गुजरा। फ़क़ाल फ़रदल्लाहु लका अला उम्मतिक, अल्लाह ने क्या फर्ज किया? मा फ़रदल्लाहु लका अला उम्मतिक, अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया? क़ुल्तु फ़रद 50 सलात, फरमा 50 नमाजें फर्ज की हैं। क़ाल, हज़रत मूसा ने कहा, फ़र्जी इला रब्बिक, लौट जाइए अपने रब की तरफ। फ़इन्न उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक, इसलिए कि आपकी उम्मत ये 50 नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती। फ़रजअनी फ़वदअ शत्रा, फ़रजअतु इला मूसा क़ुल्तु वदअ शत्रहा, फ़क़ाल राजिउन रब्बक फ़इन्नी उम्मतक ला तुतीक़, मुझे भेजा, फिर मैं लौट कर आया, फिर मुझे भेजा, फिर मैं लौट कर आया, फिर मैं भेजा, यहां तक कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाल हिया खम्सुन व हिया खम्सून ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया फ़रजअतु इला मूसा, अल्लाह की तरफ से कह दिया कि हबीब 5 हो गई है, सवाब 50 का देंगे आपको। हुजूर कहते हैं, मैं जब लौट कर हजरत मूसा की तरफ आया, हजरत मूसा ने कहा आप और कम फरमाइए। फरमा मैंने कहा मुझे हया आती है कि अब मैं लौट कर नहीं जाऊंगा और मैं यहीं पर रहूंगा। अब जरा गौर कीजिए, 50 नमाजें मिली, कितनी? एक रिवायत के मुताबिक 3 दफा लौटे और एक तरतीब 5 वाली लें तो 9 दफा होता है। 9 दफा शान मुस्तफा करीम देखे, 9 दफा गए हैं, 5-5 माफ कराइए। किसी ने कहा जी रहनी 5 थी तो 50 लाए क्यों? मैंने कहा तू ऐसी बात करेगा, तो ये सवाल उधर था कि रखना 5 था तो 50 दी क्यों? सोते रहो मेरे बच्चों। अब गौर करें आगे, हुजूर सैयद आलम 9 दफा गए, 9 दफा गए और आए, रखनी 5 ही थी लेकिन दी 50 इसलिए कि मकाम महबूब बताएं। फरमा कोई ये ना कहे कि ये तो रब के हुक्म से बुलाने पर आए थे। फरमा एक दफा हमारे बुलाने पर आए, 9 दफा अपनी मर्जी से आए। एक दफा तो हमारे बुलाने से आए थे ना, जब 50 दी तो हमारे बुलाने से आए थे, 9 दफा तो अपनी मर्जी से आए थे और उन्हीं की मर्जी। क्या 50 दी इसलिए थी ताकि पता चल जाए हमारे महबूब को हमारा इज़्न आम है, महबूब को इज़्न आम है, वो इज़्न आम है। फरमा अभी जब तेरा जी चाहे। एक दफा बाकायदा नाम लेकर बुलाया गया और एक दफा जो है
9 दफा जो है वो खुद गए, रखनी 5 ही थी, 50 देने में हिकमत ये थी ताकि मकाम मुस्तफा पता चले। और दूसरा ये भी समझ लीजिए आप, हजरत मूसा इंतकाल कर चुके हैं, उनका दौरे बैसत भी नहीं है, आसमान पर मुलाकात हो रही है, छठे आसमान पर, तवज्जो है। और मैंने अभी कुरान पढ़ा आपके सामने, फला तकुम फी मिर्यतिन मिन लिक़ा, आपने मूसा को ही देखा, शक नहीं करना। कहते जो नबी विसाल कर जाए उनका वसीला नहीं होता। मैंने कहा उनके वसीले से 45 माफ हुई और 5 रह गई। उन्होंने हुजूर से कहा आप जाइए माफ करवाइए, जाइए माफ करवाइए, जाइए माफ फरमाइए। बोलिए सुभान अल्लाह। ओ भाई, इसमें जिंदगी मौत का मसला नहीं, नबूवत की शान का मसला है। जब दुनिया में हो तभी नबी होता है, मजार में हो तब भी नबी होता है। अबे खड़ूस, तू जिंदगी मौत देख रहा है, हम तो नबूवत का ताज देख रहे हैं। वो कब्र में भी है तब भी उसी ताज पर है, गलियों में है तब भी उसी